जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बटल। देखिए, हम लोग का टारगेट है कि 10,000 वर्ड पावर को कंप्लीट करना, जिसमें से हम लोग ऑलरेडी 2,000 कंप्लीट कर चुके हैं। 2,000 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज का जो लेक्चर देखेंगे एडियम्स और फ्रेजेस को देखेंगे। ठीक है, इसका भी टारगेट रहेगा कि 1000 एडियम्स फ्रेजेस को कंप्लीट करें। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, देखिए एसएससी सीजीएल का मेन होने वाला है, मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा आप सीएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आपको इंग्लिश का तैयारी जमकर करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए सीसेट, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में सीसेट एग्ज़ाम होता है, उसमें क्वालिफाइड पेपर होता है, फिर भी उसमें इंग्लिश का अहम रोल रहता है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप मैथ कमज़ोर भी रहेगा तो भी आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए देखते हैं। वीडियो पर बने रहिए, आप पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट देखिए, एक्लिस हिल मीन्स होता है कमज़ोर पक्ष, और स्मॉल बट फेटल वीकनेस को बोलेंगे एक्लिस हिल। देखिए एडियम्स फ्रेजेस मतलब होता है मुहावरा और उसकी मीनिंग को देखेंगे हम लोग कि एक बहुत सारा सेंटेंस को एक सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस में या छोटे से वर्ड में उसको कंक्लूड कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं मुहावरा। ठीक है, तो फ्रेज यहाँ पे दिया हुआ और उसका इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ। तो एक्लिस हिल जहाँ पे लिखा रहेगा इसका मतलब होता है कमज़ोर पक्ष, और स्मॉल बट फेटल वीकनेस बोलते हैं। कहीं कहीं एड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालने का काम। कहीं कहीं लोग होते हैं कि अगर देखिए ऑलरेडी आग लग रहा है, आग लग मतलब कहीं कहीं मुद्दा बहुत भड़का है, उसी में कुछ लोग आ जाते हैं और मुद्दा को भड़का देते हैं। तो वो जो लोग आते हैं एक्स्ट्रा लोग मुद्दा को और अधिक भड़काने को, तो उसी को कहते हैं आग में घी डालने का काम इसने किया है। तो इसी को एक मुहावरा में इसको बताया गया है, एड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना। तो इस तरह की चीज़ें जब क्वेश्चन में आएगा, एड फ्यूल टू फायर मीन्स क्या होता है, तो आप बताएंगे एडियम्स फ्रेज में मतलब आग में घी डालना, मुद्दे को भड़काना और अधिक क्रोधित करना। तो इस तरह का सेंटेंस आप वहाँ पे देखकर ऑप्शन चूज कर सकते हैं और नंबर को अपने गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन आर्म्स चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब देखिए इसको पढ़ेंगे 2-3 बार तो यहाँ से भी आपको मीनिंग मिल जाएगा। जो बिल्कुल ही चेयर जॉब, चेयर में बैठने वाली जॉब हो, आराम की जॉब हो, तो उसे क्या बोलेंगे, आसान और अच्छी आय वाली नौकरी को बोलेंगे एन आर्म चेयर्स जॉब। गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, उसको क्या बोलेंगे, एन आर्म चेयर जॉब। एन एक्स टू ग्रीन होता है स्वार्थी से भरा या स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, उसको क्या बोलेंगे, एन एक्स टू ग्रीन। एन आयरन विल मतलब बहुत ही अधिक जो दृढ़ इच्छा रखता हो, स्ट्रांग विल पाए रखता हो, उसको क्या बोलेंगे, एन आयरन विल। एन ओल्ड फ्लेम को बोलते हैं पुराना प्यार को बोलते हैं। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, उसको क्या बोलेंगे, ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम मतलब बहुत ही पुराना प्यार को बोलते हैं। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारी होना, उसको क्या बोलेंगे, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन ओलाइव ब्रांच को बोलते हैं जो शांति निवेदन, पीस करे, रिक्वेस्ट करे शांति के लिए, उसको क्या बोलेंगे, एन ओलाइव ब्रांच। 9वां देखिए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण जो बने, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, उसको क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ वन आई जो मतलब एक आँखों का ही हो, बहुत ही दुलारा हो, बहुत ही प्यारा हो, वेरी लवेबल हो, डियरेस्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल ऑफ पाई ऑर्डर में होता है बिल्कुल ठीक हालत में, इन अ गुड कंडीशन, उसको क्या बोलेंगे, एप्पल पाई ऑर्डर। एट अ लॉस में होता है निर्णय न ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड, उसको क्या बोलेंगे, एट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड। नेक्स्ट देखिए, एट अ पिंच मतलब समस्या में होना, इन अ ट्रबुल, उसको क्या बोलेंगे, एट अ पिंच। एट आर्म्स लेंथ में होता है दूर रखना, दोस्ती न रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, उसको क्या बोलेंगे, एट आर्म्स लेंथ। एट ड्रैगर्स ड्रान में होता है कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव ए बीटर एनमिटी, उसको क्या बोलेंगे, एट ड्रैगन्स ड्रान। एट ईज का मतलब होता है चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी को क्या बोलेंगे, एट ईज चिंता रहित। एट वंस फिंगर एंड में होता है पूर्ण जानकारी होना, टू हैव ए कंप्लीट नॉलेज, उसको क्या बोलेंगे, एट वंस फिंगर एंस। नेक्स्ट देखिए, एट वंस वीट इन में होता है चकित होना, पजल्ड होना, कंफ्यूज होना, परप्लेक्स्ड होना। एट वंस वीट इन में क्या होता है चकित। एट 6 and 7 में होता है अस्त व्यस्त, इन अ डिसऑर्डर, उसको क्या बोलेंगे, अस्त व्यस्त, एट 6 and 7।
एट स्टेक मिस होता है दांव पर, एट रिस्क एंड इनसिक्योर को क्या बोलेंगे, एट स्टेक। एट 11th आवर मिस होता है अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट को क्या बोलेंगे, एट 11th आवर, बिल्कुल ही अंतिम क्षण में। बैक स्टेयर गॉसिप होता है नौकरी के बीच के जो गपशप होता है उसको बोलेंगे बैक स्टेयर गॉसिप। 23 नंबर देखते हैं। बैड ब्लड होता है जो बिल्कुल शत्रुता को बोलते हैं बैड ब्लड। एनमिटी या बीटर रिलेशन, बहुत ही कटु रिलेशन हो किसी के बीच में, उसको बोलेंगे बैड ब्लड। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज जो होता है बोरिया बिस्तर समेत, इसका मतलब होता है मतलब सब कुछ समेट लेना, ठीक है। बैग एंड बैगेज मतलब सब कुछ समेट कर, जैसे नहीं होता है कहीं दूसरी जगह आपको जाना है तो बैग एंड बैगेज अपना सारा चीज़ समेट कर कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं बैग एंड बैगेज को। बेकर्स डजन मिस होता है संख्या में 13, 13 इन नंबर को क्या बोलते हैं, बेकर्स डजन। ऐसे देखिए बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस मंथ इन वंस माउथ, इसका मतलब होता है धनी परिवार में पैदा होना। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, इसको बोलेंगे बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन अ वंस माउथ। जैसे देखिए बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब होता सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलेंगे, बी इन द ड्राइविंग सीट। ओके नेक्स्ट देखिए बियर द बर्नट ऑफ मीन्स होता है परिणाम जो भुगतने को क्या बोलते हैं, बियर द ब्रंट ऑफ, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू बियर द मेन पार्ट ऑफ द समथिंग अनप्लेजेंट, उसको बोलेंगे बियर द बर्नट ऑफ। बीट अबाउट द बुश होता है घुमा फिरा कर बातें करने को बोलेंगे बीट अबाउट बुश। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट भी होता है घुमा फिरा कर, ठीक है। सर्कुमलोकेशन में से होता है भी घुमाना फिराना, तो मतलब बीट अबाउट द बुश में तो घुमा फिरा कर बात करना। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर या सर्कुमलोकेशन। 30 नंबर देखिए बीट ब्लैक एंड ब्लू मीन्स होता है अत्यधिक पिटाई करना। बीटिंग मर्सीलेसली मतलब बिल्कुल दयाहीन से मारना, उसको क्या बोलेंगे बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट होलो मिस होता है बीट होलो मिस काफ़ी आसानी और बुरी तरह से किसी को हराने को बोलेंगे बीट होलो, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग है टू डिफेट थ्रोअली एंड कन्वेंशनली, इसको बोलेंगे बीट होलो। बेक एंड कॉल मिस होता है आज्ञा में रहना, बिल्कुल ही काबू में रहना, ठीक है। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। बेड ऑफ रोजेज होता है आनंद से भरपूर, जो प्लीजेंट सिचुएशन होता है कंफर्ट का, उसको बोलेंगे बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ थॉर्न्स होता है दुख एवं तकलीफ से भरपूर को बोलेंगे बेड ऑफ थॉर्न्स। अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी को बोलेंगे बेड ऑफ थॉर्न्स। बेगर डिस्क्रिप्शन में होता है अवर्णनीय। अ पर्सन विथ नो रिसोर्सेज को बोलेंगे बेगर डिस्क्रिप्शन। बेल द कैट में होता है जोखिम उठाना। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क को बोलेंगे बेल द कैट। मतलब बेल द कैट देखिए एक तरह से आप समझ सकते हैं अगर बिल्ली है उसके गले में घंटी बांधना हो, इट्स नॉट ए इजी टास्क, इसको आसानी से नहीं बांध सकते हैं, बिल्कुल जोखिम उठाना पड़ेगा, कब आपको झपट्टा मार दे कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बेल द कैट में होता है जोखिम उठाना, तो कहने का मतलब यही है, उसके मुहावरे का अर्थ यही है कि टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क, किसी भी पर्सनल रिस्क का एक पहला स्टेप चलना है, उसको क्या बोलेंगे बेल द कैट। नेक्स्ट देखिए बिटवीन द डेविल्स एंड डीप सी मतलब दो गंभीर परेशानियों के बीच को बोलेंगे बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, इसका इंग्लिश मीनिंग है बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। नेक्स्ट देखिए बिग गन मतलब बिग गन में से ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसन हो समाज में, प्रतिष्ठित आदमी हो, उसको बोलेंगे बिग गन। बर्ड ऑफ पैसेज में होता है यदा कदा आने वाला, कभी कभी आने वाला, ओकेजनली किसी त्यौहार पर या किसी ऐसा सिचुएशन हो गया तो आ गया, उसको बोलेंगे बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड्स आई व्यू मिस होता है सरसरी निगाह, बिल्कुल ही जल्दी से किताब के पन्ने को पलटना, और जब एक तभी होता है जब एग्जाम नज़दीक होता है, कई बार पढ़े हो आप बस रिपीट करना, बस देखना है पॉइंट को, ओवरव्यू करना है, उसको क्या बोलेंगे बर्ड्स ऑफ आई व्यू। बर्ड्स ऑफ फीदर मिस होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग, मतलब बिल्कुल ही पीपुल विद सेम आइडिया हो, उनका करेक्टर सेम हो और इंटरेस्ट भी सेम हो, उसको क्या बोलेंगे बर्ड्स फीदर।
बाइट द डस्ट मीन्स होता है पराजित होना, टू बी डिफिटेड। ब्लैक शीप मीन्स होता है बिल्कुल ही ऐसा बोलते हैं, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज अ डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली, जो फैमिली और टीम के लिए क्या हो, डिस्ग्रेस हो, उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक शीप। ठीक है, जो शर्मिंदगी का कारण बनता है, ऐसा परिवार का जो व्यक्ति हो जो शर्मिंदगी का कारण बने, उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक शीप। ब्लाइंड एलिमिस होता है कार्य जिसमें आगे का प्रगति जो है संभव नहीं हो, और सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड एले। ब्लाइंड डेट होता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, जो पहले कभी मिले ना हो, उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मिस होता है अपने ही मुँह मियाँ मुट्ठी होना, मतलब अपना प्रशंसा खुद करना। ठीक है, टू प्रेज वन सेल्फ को क्या बोलेंगे, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लू ब्लड होता है जो शाही व्यक्ति हो, बिल्कुल रॉयल हो और एरिस्टोक्रेटिक हो, एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट का हो, उसको बोलेंगे ब्लू ब्लड, मतलब शाही किस्म का व्यक्ति, बिल्कुल अमीर खानदान का व्यक्ति बोल सकते हैं। ब्लू बुक में होता है सरकारी रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लू बुक। बॉडी एंड सोल में होता है कंप्लीटली, पूर्णतया, दिल से भी, दिल और मन दोनों से भी काम करना, उसको बोलेंगे बॉडी एंड सोल। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू में होता है आकस्मिक विपत्ति, कभी कभी आपने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा, उस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आ जाता है, उसको क्या बोलेंगे, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण जो होता है, कि किसी भी झगड़े का जो मेन रीजन होता है कि ये आदमी है झगड़े का कारण, इसने ही झगड़े को दोनों पक्षों में भिड़ाया है, उसको बोलेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। दिस मैन इज द बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड, सब्जेक्ट या आदमी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 52 नंबर देखते हैं, बूम ब्लेसिंग इन डिस्कस, मतलब छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग को क्या बोलेंगे, बून ब्लेसिंग इन डिस्कस, डिस्क्यूस बोल सकते हैं, छिपा हुआ वरदान को क्या बोलेंगे, हिडन ब्लेसिंग। बॉसम फ्रेंड होता है जिगरी दोस्त को बोलते हैं, फास्ट फ्रेंड को बोलते हैं बॉसम फ्रेंड। ब्रेक द आइस मीन्स चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन को बोलेंगे ब्रेक द आइस। देखिए, ब्रीथ वंस लास्ट मीन्स होता है मर जाना, टू पास अवे, टू डाई, उसको क्या बोलेंगे, ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ वंस लास्ट को क्या बोलते हैं, मर जाना। ब्रॉड डे लाइट मीन्स होता है दिन दहाड़े, इन डे लाइट वेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड डे लाइट। ब्रोकन रीड मीन्स होता है अविश्वासी व्यक्ति, जो वीक हो, बिल्कुल अनरिलायबल पर्सन हो, उसको बोलेंगे ब्रोकन रीड। अविश्वासी व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ब्रोकन रीड। ब्राउन स्टडी मीन्स होता है विचार मग्नता, और स्टेट ऑफ डीप थॉट, उसको क्या बोलेंगे, ब्राउन स्टडी। ठीक है, बुल इन द चाइना शॉप, मतलब जो जगह के अनुकूल ना हो, उसको बोलेंगे बुल इन चाइना शॉप। वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, उसको बोलेंगे बुल इन द चाइना शॉप। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर, बर्न ए होल इन द पॉकेट, मतलब शीघ्रता से खर्च करने को बोलेंगे बर्न ए होल इन द पॉकेट, मतलब मनी स्पेंड क्विकली, मनी स्पेंड क्विकली को क्या बोलेंगे, बर्न ए होल इन द पॉकेट। नेक्स्ट देखिए, बर्न वंस फिंगर, मतलब खुद को ही नुकसान कर बैठने को क्या बोलेंगे, बर्न वंस फिंगर, अपने फिंगर को ही जला लेना, मतलब खुद का ही नुकसान करने के बराबर हो गया। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है टू गेट वन सेल्फ इन टू अ ट्रबल। आई होप क्लियर हुआ। 62 नंबर देखते हैं, बर्न द कैंडल, कैंडल मिस होता है आपको पता मोमबत्ती होता है, तो बर्न द कैंडल एट बोथ इंस मिस होता है फिजूल खर्ची करना, टू वेस्ट मनी को बोलेंगे बर्न द कैंडल एट द बोथ इंस। बर्न द मिड नाइट ऑयल को बोलेंगे देर रात तक मेहनत करने को बोलेंगे बर्न द मिड नाइट ऑयल। लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट को क्या बोलेंगे, बर्न द मिड नाइट ऑयल। बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है बिल्कुल हॉट इशू होता है, हर रोज़ कुछ न कुछ हॉट इशू न्यूज में, अगर आप न्यूज देखेंगे तो कुछ न कुछ बर्निंग इशू चलता रहता है। ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन मीन्स ज्वलंत प्रश्न। बरी द हैचेट मीन्स होता है दुश्मनी खत्म करना, टू एंड अ हॉस्टिलिटी को बोलेंगे बरी द हैचेट। बाई फिश एंड स्टार्ट मीन्स होता है बाई फिश एंड स्टार्ट मीन्स रुक रुक कर, अनियमित रूप से, इरेगुलरली से, उसको क्या बोलेंगे, बाई फिश एंड स्टार्ट। बाई हुक और बाई क्रूक को बोलेंगे सही या गलत ढंग से। बाई एनी मीन्स या राइट और रॉन्ग हो, उसको बोलेंगे सही या गलत ढंग से।
बाई लिप्स एंड बाउंस में होता है दिन दूनी और रात चौगुनी को बोलेंगे बाई लिप्स एंड बाउंस एट रैपिड पेस। नेक्स्ट देखिए बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या बाय अ विस्कर उसको बोलेंगे थोड़े अंतराल से, या नैरोइंग बाय द हेयर ब्रीथ को उसको बोलेंगे बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। कैरी द कोल टू न्यू कैसल्स मतलब बेवजह मेहनत करने को बोलेंगे कैरी द कोल टू न्यू कैसल। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी उसको बोलेंगे कैरी द कोल टू न्यू कैसल, बेवजह मेहनत करना। 71 नंबर देखिए कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन में से होता है अगर किसी भी बंदर के हाथ में नारियल जो है, एक तरह से बोल सकते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसका और मीनिंग देखिए हिंदी में, किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को दे देना जो उसका मूल्य न समझे। अगर बंदर के हाथ में नारियल देंगे तो उसको समझ में नहीं आए क्या करें, वो फेंक देगा, तोड़ पाएगा नहीं, तो क्या होगा कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। मतलब और राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड, कोई अच्छी वस्तु जो है गलत आदमी के हाथ में चला जाने को क्या बोलेंगे कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कैसल्स इन एयर में होता है हवाई किला बनाना, हवाई में ही बात ऐसा बनाना कि मानो कि हवा में ही किला उसने बना दिया। डे ड्रीम दिन का स्वप्न बोल सकते हैं। ए होप आर डिजायर एक ऐसी आशा जो रियलाइज मतलब अनलाइकली टू बी रियलाइज नहीं होता, बस ऐसे ही एज्यूम कर लिया है। 73 नंबर देखिए कैट एंड डॉग्स लाइफ मतलब कलहपूर्ण जीवन, जो ट्रबुलसम लाइफ हो उसको बोलेंगे कैट एंड डॉग लाइफ। कैच ए टाइटर में से होता है शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामने करने को बोलेंगे कैच अ टाटर। टू ग्रैपल विथ अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट को बोलेंगे कैच अ टाटर। कैश पा मिस होता है निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है उसको बोलेंगे कैश पा। अ पर्सन यूज्ड बाई एनदर अ ड्यूप आर टूल। च्यू द कोड मिस होता है मनन करना। टू पोंडर मिस थिंक करना, विचार करना। टू पोंडर ओवर या मेडिटेट करना। च्यू द कोड मिस होता है मनन करना। चिकन हर्टेड मिस होता है कायर, लैकिंग करेज, कवर्डली उसको क्या बोलेंगे चिकन हर्टेड। कॉक एंड बुल स्टोरी मिस होता है मनगढ़ंत कहानी। ए कॉन्कॉर्टेड स्टोरी को बोलेंगे कॉक एंड बुल स्टोरी। क्रोकोडाइल टीयर्स में होता है दिखावटी आंसू को बोलेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स। एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ जो कि एक बिल्कुल ही दिखावटी दुख को दिखाए और झूठी दुख, वे रियलिटी दुख ना हो, एक बनावटी दुख पर आंसू बहाए उसको क्या बोलेंगे क्रोकोडाइल्स टीयर्स। 80 नंबर देखिए क्रॉस स्वर्ड्स में होता है लड़ना। टू क्वेरल और फाइट को बोलेंगे क्रॉस स्वर्ड्स। क्राई फॉर द मून मिस होता है किसी भी असंभव वस्तु की कामना करना। टू डिजायर द अनअटेंडेबल को क्या बोलेंगे क्राई द मून। क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क मिस होता है व्यर्थ को पछताना। रिग्रेट होना इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी डन उसको बोलेंगे क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। कट स्वरी फिगर मिस होता है अपने जो प्रयास है अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव को न छोड़ने को बोलेंगे कट स्वरी फिगर। मतलब टू गिव अ पुअर शो, बिल्कुल ही अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। कट बोथ वेज मिस होता है दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क देना या तर्क करने को बोलेंगे कट बोथ वेज। मतलब आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स। नेक्स्ट देखिए कट नो आइस मिस होता है कोई असर नहीं डालने को बोलेंगे कट नो आइस। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन को बोलेंगे कट नो आइस। 86 नंबर देखिए कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। मतलब अपने ही हिसाब से कोट को कट करना अपने कपड़े के अनुसार। इसका कहने का मतलब ये है कि अपने आय के अनुसार ही खर्च करना, उसको क्या बोलेंगे कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस ओन क्लोथ। ठीक है, मतलब अपने ही कपड़े को अपने तरह से उसको कट करना, मतलब अपने ही आय के अनुसार ही खर्च करने को क्या बोलेंगे इंग्लिश मीनिंग। ठीक है, इसको इंग्लिश मीनिंग है टू लिव विद इन वंस मीन्स अपने तरीके से जीने को। देखिए डांस टू वंस ट्यून मतलब हुक्म का पालन करना, अपने ही आर्डर का पालन करने को बोलेंगे डांस टू वंस ट्यून, अपने ही ट्यून पर नाचने को। डार्क हॉर्सेस मिस होता है डार्क हॉर्स मिस तो काला घोड़ा, मतलब कभी कभी देखने को जो मिलता है, तो मतलब अप्रत्याशित जीत, मतलब उसका प्रत्याशा आप वो नहीं किए हैं
कि आप जीत सकते हैं, एक्सेप्टेड नहीं किए हैं कि आप जीत सकते हैं, लेकिन आपको जीत मिल जाएगी, तो उसको बोलेंगे डार्क हॉर्सेस, मतलब जो अप्रत्याशित हो, आप हार के कगार पर हो लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हो कि आप जीत जाएं, तो उसको बोलेंगे डार्क हॉर्सेस। डेड लेटर मीन्स होता है कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, उसको बोलेंगे डेड लेटर, मतलब बीत चुका है। और लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन फोर्स, उसको बोलेंगे डेड लेटर। डेमोस्कल स्वर्ड होता है सिर पर मंडराता खतरा को बोलेंगे डेमोस्कल स्वर्ड, मतलब कांस्टेंट थ्रेट को बोलेंगे सिर पर मंडराता खतरा। डाई और लॉन्ग्स डेथ मीन्स होता है लज्जाजनक मौत को, मरने को बोलेंगे टू डाई अ सेमफुल डेथ को बोलेंगे डाई और लॉन्ग डॉग्स डेथ। डाई इन हार्नेस मीन्स होता है अपने कार्यविधि के दौरान ही मृत्यु होने को बोलेंगे डाई इन हार्नेस। डाई वाइल इन सर्विस को बोलेंगे डॉग्स इन द मैनेजर। डॉग्स इन द मैनेजर मतलब जो दो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं करने देता है जो उसकी किसी काम का नहीं होता है, उसको बोलेंगे डॉग इन द मैनेजर। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम इंजॉइंग दैट ही कैन नॉट। ठीक है, समझ गए कि नहीं आप? इसको देखिए, डॉग इन द मैनेजर मतलब जो दूसरा आदमी हो उसको सुख भोगने को नहीं देता है, जैसे कि वो उस काम के लायक नहीं हो तो उसको नहीं देता है। देखिए डंकीज ईयर्स में होता है डंकी ही, मतलब डंकी में से गधा होता है, ईयर्स में बहुत साल बाद, मतलब काफ़ी समय के बाद के लॉन्ग टाइम को बोलेंगे डंकीज ईयर। 95 नंबर देखिए ड्रा अ लाइन। ड्रा मिस होता है खींचना, लाइन मिस एक, आपको पता है एक लाइन, तो ड्रा ए लाइन को बोल देंगे मर्यादा तय करना, सेट लिमिट। एक लाइन खींच गई है, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है, एक लिमिट है, अपने लिमिट से ऊपर नहीं क्रॉस करना लिमिट को। ठीक है, ड्रा लाइन मीन्स मर्यादा को तय करना। डक इन द थंडर स्टॉप, मतलब डक इन द थंडर स्टॉप मीन्स होता है बिल्कुल ही भयावह कंडीशन में, इन अ पेनफुल कंडीशन को बोलेंगे डक इन द थंडर स्टॉर्म। ईगल्ड आई मीन्स होता है, ईगल आई मीन्स होता है तेज नज़र वाला, तेज तर्रार। ठीक है, इट हम्बल पाई मीन्स होता है, इट हम्बल पाई मीन्स होता है शर्मिंदगी को झेलने को बोलेंगे, टू एप्लाइज को बोलेंगे इट्स हम्बल पाई। इस वन वर्ड्स, इस वंस वर्ड मीन्स होता है शब्द को वापस लेना, टेक अ स्टेटमेंट बैक, अपने शब्द को वापस लेने को बोलेंगे इस वन वर्ड। एल्बो रूम मीन्स होता है काम करने की स्वतंत्रता को बोलेंगे एल्बो रूम। बिल्कुल ही सफिशिएंट स्कोप हो अपने आप को मूव करने का, अपने फंक्शन को मूव करने को आप अपने तरीके से मूव कर सकते हैं, उसको बोलेंगे एल्बो रूम। एंड इन स्मोक मीन्स होता है कोई भी परिणाम नहीं निकलना, एंड इन स्मोक मतलब आप पीने के बाद भी कोई उसका आउटपुट नहीं निकलता है। ठीक है, पीने को तो आप स्मोकिंग कर लेते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। कहने का अर्थ यही है कि कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है, आउटपुट नहीं। देखिए जो भी मुहावरा होता है उसका जो कहने का अर्थ होता है डायरेक्ट उससे ना, मतलब एक कहने का डबल मीनिंग इसमें छिपा होता है। ठीक है, एंड इन स्मोक मीन्स ऐसे आप देखेंगे तो एंड इन स्मोक मतलब स्मोक मीन्स धूम्रपान का अंत का मतलब हुआ इसका, लेकिन कहने का अर्थ यही है कि उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। ठीक है, स्केप्स वंस लिप्स मतलब होता है बोल जाना, अपना ओट जो है फिसल जाना, कुछ भी बोल गया जो बोलना नहीं चाहिए था उसको बोल जाना, स्केप्स वंस लिप। स्किप अनइंटेंशनली या अनएक्सेप्टेड को बोलेंगे स्केप्स वन लिप्स। फेबियन पॉलिसी होता है सावधानीपूर्ण मंद गति नीति को बोलेंगे फेबियन पॉलिसी। डेलिबरेट स्लो पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन उसको बोलेंगे फेबियन पॉलिसी। फेयर एंड स्क्वायर मिस होता है, फेयर एंड स्क्वायर मिस होता है बिल्कुल निष्पक्ष, इन अ ऑनेस्ट वे को बोलेंगे फेयर एंड स्क्वायर। फेयर सेक्स बोलते हैं जो नारी जाति वुमेन औरतों को बोलेंगे फेयर सेक्स। फेयर वेदर फ्रेंड मिस होता है मुसीबत में साथ न रहने को बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड। सेल्फिश फ्रेंड हु आर विथ अस, जो हमारे साथ है मुसीबत में साथ नहीं है उसको बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब समय के हिसाब से चेंज होने वाला आदमी को बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए वो जो फेयर वेदर फ्रेंड का जो है हमेशा कंफर्ट सिचुएशन में ही आपको साथ दे, अनकंफर्ट सिचुएशन में आपका साथ ना दे उसको क्या बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड्स। फैंसी प्राइस होता है देखिए मुँह मांगी कीमत, जो आपने मांगा हो एट एनी कॉस्ट एट एनी डिमांडेड प्राइसेस वो आपको देगा उसको बोलेंगे फैंसी प्राइस। फीदर इन द कैप मिस होता अच्छी उपलब्धि, एडिशनल सक्सेस को बोलेंगे फीदर इन द कैप। फीदर वंस नेक्स्ट मिस होता है अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना या भविष्य के लिए जुगाड़ करने को बोलेंगे फेदर वंस नेक्स्ट।
फाइट साई आप मीन्स होता है टालना, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग अ पर्सन को बोलेंगे फाइट साई आप। फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर मीन्स होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, उसको बोलेंगे फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स। फिश आउट ऑफ द वाटर मीन्स होता है कष्टप्रद अवस्था में, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस को बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर। अगर कोई भी मछली को आउट ऑफ वाटर रख देंगे तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन को रहेगी, दैट्स वाई मतलब वो इधर उधर कूदेगी। अगर फिश को जो जिस तरह जहाँ पे जीना चाहता है उसको वहाँ पे रहे तो ठीक रहता है, अगर उसको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लाएंगे तो वह क्या करेगा, बिल्कुल ही कष्टप्रद अवस्था में रहेगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 113 नंबर को देखें, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स होता है असुविधा, अ स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग दैट ऑबस्ट्रक द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। फूल्स पैराडाइज में होता है झूठी उम्मीद में खुश होना, अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड पर्सन को क्या बोलेंगे, फूल्स पैराडाइज। 40 विंग्स में होता है झपकी को बोलेंगे, और नैप को बोलेंगे। फ्रेंच लीव मतलब बिल्कुल ही बिना सूचना के अनुपस्थित हो जाना, बिना सूचना के छुट्टी लेना, और लीव विदाउट परमिशन या विदाउट इन्फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, फ्रेंच लीव। देखिए फ्रिंज बेनिफिट होता है, फ्रिंज बेनिफिट्स होता है वेतन के अलावा मिलने वाले लाभ को बोलेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स। एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी उसको क्या बोलेंगे, फ्रिंज बेनिफिट। देखिए फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब सिर्फ गुजारा भत्ता करना को क्या बोलेंगे, फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल, जो आपके लिए ज़रूरी है वही ही काम कर पाएँ उसको बोलेंगे सिर्फ गुजारा भर को, फ्रॉम हैंड टू माउथ। गाला डे, देखिए गाला डे जो है होता है वो उसको बोलते हैं सेलिब्रेशन डे, हैप्पीनेस डे, आनंद उत्सव का दिन को बोलेंगे गाला डे। 120 नंबर देखें, गेट अवे विथ मीन्स होता है बच निकलना, टू स्केप करना। गेट डाउन टू होता है किसी भी काम का गंभीरतापूर्वक आरंभ करने को क्या बोलेंगे, गेट डाउन टू, बिल्कुल ही निचले स्तर से आरंभ करना। टू अटेंड टू वर्क सीरियसली को बोलेंगे गेट डाउन टू। 122 नंबर देखें, गेट इनटू अ सूप मीन्स होता है झंझट में पड़ना, मतलब गेट इनटू अ ट्रबल को बोलेंगे गेट इनटू अ सूप, मतलब अपने आप को सूप में डालना। सूप मीन्स आपको समझ गर्म में, तो इसको अपने आप को मतलब झंझट में डालने का बराबर हो गया, तो गेट इन ट्रबल को बोलेंगे गेट इनटू अ सूप। गेट इनटू अ हॉट वाटर सेम है, समस्या में फंसना। गेट ऑफ स्कॉट फ्री मतलब होता है अदंडित निकल जाना, मतलब बच के निकल जाना पनिशमेंट से। गेट ऑन वंस नर्व्स में तंग करना, टू इरिटेट करना। गीबल गैबल होता है मूर्खतापूर्व वार्तालाप को बोलेंगे गीबल गैबल, फुलिश टॉक को। गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स होता है चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति को बोलेंगे गिफ्ट ऑफ द गैब। टैलेंट फॉर स्पीकिंग को बोलेंगे गिफ्ट ऑफ द गैब। गिव ए पीस ऑफ माइंड को बोलेंगे डांटना, टू रिब्यूक करना, स्कूल्ड करना, उसको बोलेंगे गिव अ पीस ऑफ माइंड। गो थ्रो फायर एंड वाटर मतलब कोई भी खतरा मोल लेने को बोलेंगे गो थ्रो फायर एंड वाटर। टू ब्रेव एनी डेंजर को बोलेंगे गो थ्रो फायर एंड वाटर। गो टू डॉग्स मीन्स होता है व्यर्थ होना, टू डेटेरिएट होना, टू जनरेट होना, उसको बोलेंगे गो टू द डॉग्स। गो टू रैक एंड न्यून मीन्स होता है विनाश करना। टू डीके या गेट डिस्ट्रॉयड को बोलेंगे गो टू रैक एंड र्यून। गुड सेमरिटन मीन्स होता है दयालु व्यक्ति, जो पर्सन हो लोगों के हेल्प करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, बिल्कुल दयालु किस्म का व्यक्ति उसको बोलेंगे गुड सेमरिटन। 133 नंबर देखते हैं, ग्रास विडो मीन्स होता है ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो, उसको बोलेंगे ग्रास विडो। मतलब अ वुमेन हु इज सेपरेटेड या डाइवर्स हो गया हो या लिव अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से दूर रह रहा हो, उसको बोलेंगे ग्रास विडो। ग्रीस द पाम मीन्स होता है रिश्वत देना, ग्रीस द पाम मतलब हाथ में ग्रीस लगाने के बराबर, मतलब कुछ न कुछ उसमें देना, मतलब रिश्वत देना। टू ब्राइब करना। ग्रीन रूम होता है अभिनेता जो होते हैं वो अपना उनका जो स्टूडियो होता है जहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं, उसको बोलेंगे ग्रीन रूम। उसमें तरह तरह के कपड़े होते हैं, तरह तरह के कलरफुल कपड़े होते हैं, उन्हीं को ग्रीन रूम बोलते हैं। ग्रिस्ट टू वंस मील मीन्स होता है फायदेमंद में होना, ग्रिस्ट टू वंस मील मीन्स फायदेमंद। इसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर
वन एडवांटेज। हेलिकन डेज मीन्स होता है खुशगवार दिन, मतलब बिल्कुल ही पीसफुल डेज को, बिल्कुल शांति और आनंदपूर्वक दिन को बोलेंगे हेलिकन डे। हैमर एंड सिकल मीन्स होता है, हैमर एंड सिकल मीन्स होता है समाजवाद का प्रतीक को बोलेंगे हैमर एंड सिकल। इसका इंग्लिश मीनिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल को बोलेंगे समाजवाद का प्रतीक हैमर एंड सिकल। हैमर एंड टंग्स मीन्स होता है, हैमर एंड टंग्स मीन्स बहुत अधिक मेहनत से जो चीज़ होता है उसको बोलेंगे हैमर एंड टंग्स। विथ ग्रेट इफर्ट या एनर्जी को बोलेंगे हैमर एंड टंग्स। 140 नंबर देखते हैं। हैंड एंड ग्लोव्स विथ मीन्स होता है अच्छे सहयोग से, इन क्लोज कोऑपरेशन को बोलेंगे हैंड एंड ग्लोव्स विथ। हैंग बाय अ थ्रेड मतलब बहुत ही नाजुक कंडीशन में, इन रिस्की सिचुएशन। हार्ड नट टू क्रैक मतलब बिल्कुल एक कठिन समस्या, डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व या अ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड उसको बोलेंगे हार्ड नट टू क्रैक। हाउल्स ओवर द कोल्स मीन्स होता है भर्सना करना, घोषणा, टू टेक टू टास्क और टू रिप्राइंड को बोलते हैं हॉल ओवर द कोल्स। हैव ए फिंगर इन द पाई मीन्स किसी भी कार्य में शामिल होने को बोलेंगे हैंग फिंगर इन द पाई। टू बी इन्वॉल्व्ड इन समथिंग को बोलेंगे हैव ए फिंगर इन पाई। नेक्स्ट देखिए, हैव वंस हैंड फुल मीन्स काम की कमी नहीं होना। टू बी अ कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड को बोलेंगे हैव वंस हैंड फुल। नेक्स्ट देखिए, हैव वंस वे मतलब अपना हैव वंस वे मीन्स होता है अपनी इच्छा के अनुसार। द वे वन वांट्स उसको बोलेंगे अपनी इच्छा के अनुसार हैव वंस वे। इसके अलावा 147 नंबर देखिए, हैव सेवरल आयरन इन द फायर बहुत सारे आयरन्स को आग में डालना, मतलब एक ही समय कई कार्य में शामिल होने को बोलेंगे हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू बी इन्वॉल्व इन द मेनी प्रोजेक्ट आर एक्टिविटी एट द सेम टाइम, एक ही समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में शामिल होने को बोलेंगे हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। हैंड पैक्ड हस्बैंड में से होता है जोरू का गुलाम, जो अपने औरत के हिसाब से अपने वाइफ के हिसाब से चले, जो अपने वाइफ का प्रशंसनीय हो, जो मतलब हमेशा वाइफ के पीछे पल्लू के पीछे ही रहे उसको बोलेंगे हैंड पैक्ड हस्बैंड जोरू का गुलाम। हेरकुलियन टास्क होता है बहुत कठिन कार्य को बोलेंगे टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स को बोलेंगे बहुत कठिन कार्य हेरकुलियन टास्क। HERCULEAN हेरकुलियन टास्क मीन्स बहुत कठिन कार्य। हाई एंड ड्राई मीन्स होता है बिल्कुल ही अकेला, इन डिप्राइव सिचुएशन बोल सकते हैं या एलोन को बोलेंगे हाई एंड ड्राई। यहाँ से देखिए 150 नंबर कंप्लीट हो गया। 151 नंबर देखते हैं। हाई हैंडेड मीन्स होता है बिल्कुल ही निरंकुश, ओवर बियरिंग को बोलेंगे हाई हैंडेड। हाई लिविंग मतलब ऐश आराम की ज़िंदगी, लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज को बोलेंगे हाई लिविंग। हिट ब्लो एंड बोल्ट मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना, ठीक है। हिट द जैकपॉट मीन्स होता है बड़ी कामयाबी मिलना, और हिट द नेल ऑन द हेड मतलब अपने ही सही समय पर, मतलब सही समय पर सही बात बोलना या सही समय पर कार्य करना, ठीक है, सही समय पर युद्ध करना, कुछ भी बोल सकते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सही समय पर ही कोई भी कार्य करने को बोलेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। ऑप्शन चॉइस होता है मतलब कोई विकल्प नहीं बोलता है, नो अल्टरनेटिव उसको बोलेंगे ऑप्शन चॉइस। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब गुप्त नीति, सेक्रेट पॉलिसी को बोलेंगे होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। ह्यू एंड क्राई मतलब हो हल्ला को बोलेंगे एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई को बोलेंगे ह्यू एंड क्राई हो हल्ला। नेक्स्ट देखिए, हस मनी। हस मनी होता है किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाले पैसा को बोलेंगे हस मनी। मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सेक्रेट मतलब किसी चीज़ को सेक्रेट रखने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोलेंगे हस मनी। इन अ नटसेल मीन्स होता है संक्षेप में, इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म को बोलेंगे इन अ नटसेल। इन ब्लैक एंड वाइट को बोलेंगे लिखित में, इन अ प्रिंटेड और रिटेन फॉर्म को बोलेंगे इन अ ब्लैक एंड वाइट लिखित में। इन फुल स्विंग होता है पूरे जोरों पर, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी को बोलेंगे इन अ फुल स्विंग। इन द ब्लूज मीन्स होता है दुख या संताप, इन अ डंप डिप्रेस्ड को बोलेंगे इन द ब्लूज दुख या संताप में। इन द लॉन्ग रन मतलब अंततः, अल्टीमेटली को बोलेंगे इन द लॉन्ग रन। इन द नीक ऑफ द टाइम मीन्स होता है ठीक समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट को बोलेंगे
एट इन द निक ऑफ द टाइम, ठीक समय पर। इन द सेम बोट मतलब एक ही हालात में। शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, उसको बोलेंगे इन द सेम बोट, एक ही हालात में। इन वग्यू मीन्स होता है प्रचलित। इन द करेंट फैशंस को बोलेंगे इन वग्यू। इंस एंड आउट्स मीन्स होता है विस्तृत विवरण को बोलेंगे इंस एंड आउट। इंट्रिकेशियस और कॉम्प्लिकेशंस या फुल डिटेल्स को बोलेंगे इंस एंड आउट्स, विस्तृत विवरण। आयरन हैंड या आयरन फिस्ट को बोलेंगे कढ़ाई से। रिगारियस कंट्रोल को बोलेंगे आयरन हैंड्स एंड आयरन फिस्ट। इचिंग पाम, इचिंग पाम मीन्स होता है जिसको रिश्वत लेने की आदत हो उसको बोलते हैं इचिंग पाम। मतलब हाथ में अगर रिश्वत नहीं मिल पा रहा है तो उसको इचिंग हो रहा है, खुजली हो रही है उसके हाथ में, तो जब इसको रिश्वत मिल जाता है तो उसको खुशी होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इचिंग पाम मीन्स होता है रिश्वत लेने की आदत होना, मतलब क्रेविंग फॉर ब्राइब को बोलेंगे इचिंग पाम। जैसे देखिए SCBC, ITSY, BITSY, SCBC में से बिल्कुल अत्यंत छोटा, वेरी स्मॉल या टाइनी को बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो किसी काम में निपुण ना हो लेकिन सारे काम की जानकारी रखता हो, उसको क्या बोलेंगे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। मतलब अ पर्सन हु नोज मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स बट इज अ मास्टर ऑफ नन। जेल बर्ड होता है जो जेल में हो या पहले से रह चुका है उसको बोलते हैं जेल बर्ड। और देखिए जुआंडिस आइज में होता है, जुआंडिस आइज में होता है पक्षपात पूर्ण तरीके दृष्टिकोण, मतलब उसके आँख में जुआंडिस हो गया कह सकते हैं आप। मतलब हमेशा किसी एक ही पक्ष को देखें, पक्षपात करें, जहाँ से उसको पैसा मिला हो, जहाँ से उसका रिलेशन हो, जहाँ से उसको लाभ हो, वहाँ से मतलब उसी का हेल्प करे, उसी का पक्ष सुने, उसको बोलेंगे ज्वाइंटिस्ट आई। ये देखिए बहुत सारा आज के विभाग में बहुत सारा मिलता है ऐसा। जुडास किसेस में होता है झूठा प्यार, फॉल्स लव। जंप टू अ कंक्लूजन, मतलब बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाने को बोलेंगे जंप टू अ कंक्लूजन। टू कम टू अ कंक्लूजन परमेचुरली को बोलेंगे जंप टू अ कंक्लूजन। कंगारू कोर्ट को बोलेंगे गैर कानूनी न्यायालय। एन इलीगल कोर्ट को बोलेंगे कंगारू कोर्ट। कीप्स वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, मतलब किसी भी बात को छिपाने को बोलेंगे कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, मतलब हाइडिंग समथिंग को बोलेंगे, ठीक है। कीप्स वंस फिंगर क्रॉसेस, मतलब किसी भी घटना के होने की कामना करने को बोलेंगे टू वेट, इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेंटली को बोलेंगे कीप वंस फिंगर क्रॉसेस। कीप वंस वर्ड मीन्स अपने जो प्रतिज्ञा को पूरी करने को बोलेंगे, जो अपना प्रॉमिस है उसको पूरी करने को बोलेंगे कीप वंस वर्ड। नेक्स्ट देखिए कीप द बॉल रोलिंग, जारी रखना। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट, उसको बोलेंगे कीप द बॉल रोलिंग, मतलब कंटिन्यूस आप पढ़ाई करने को भी बोलेंगे कीप द बॉल रोलिंग। अगर आप कंटिन्यूस 2 घंटे 4 घंटे जो भी आपका समय है उसको आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कीप द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट देखिए कीप द ओल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब दरिद्रता से संघर्ष करना। पॉवर्टी या स्टार्वेशन सिचुएशन या भुखमरी की सिचुएशन से आप संघर्ष करते हैं उसको क्या बोलते हैं टू एवर्ट प्रॉवर्टी एंड स्टार्वेशन बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। देखिए किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, मतलब एक ही पत्थर से 2 कार्य को करने को बोलेंगे, या 2 लोगों को 2 चिड़ियों को मारने को एक पत्थर से, उसको क्या बोलेंगे एक कार्य करके 2 समस्याओं को निपट लेना। डूइंग 2 थिंग एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट्स इन द मेड फॉर 1, मतलब एक के लिए एफर्ट किए थे लेकिन आपको आउटपुट 2 का मिला। कीथ एंड किल में होता है बंधु बांधत्व, मतलब ब्लड रिलेशन को बोलेंगे। 185 नंबर देखिए नीट वंस ब्रो, मतलब त्योरियाँ बढ़ाना, गुस्सा करना, उसको बोलेंगे नीट वंस ब्रो। लेडीज मैन में होता है जो महिलाओं की संगत में रहना पसंद करता है, उसको बोलेंगे लेडीज मैन। अ मैन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी फॉर ऑफ अ मैन, उसको बोलेंगे लेडीज मैन। लेम एक्सक्यूज में होता है असंतोषजनक बहाना, फॉल्स एक्सक्यूज, बेसलेस एक्सक्यूज। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा के रूप में, अपमान को बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। एन इंसल्ट डिस्कस्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। लॉयन शेयर में होता है सबसे बड़ा हिस्सा को बोलेंगे, लार्ज पार्ट को बोलेंगे लॉयन शेयर। नेक्स्ट देखिए लिव इन अ आइवरी टॉयर, मतलब लिविंग इन कम्फर्ट एंड बीइंग अनवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर
उसको बोलेंगे लिव इन आयोटायर, संपन्नता में जीना। और आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखने को बोलेंगे लिव इन आयोटायर। नेक्स्ट देखिए लोब्स एंड फिशेस मतलब व्यक्तिगत लाभ, मटेरियल बेनिफिट को बोलेंगे लोब्स एंड फिशेस मतलब व्यक्तिगत लाभ। लुक ऑफ कलर मिस होता है अस्वस्थ दिखाई देना, मतलब बिल्कुल अनहेल्दी दिखाई देने को बोलेंगे लुक ऑफ कलर्स। लुक थ्रो कलर्ड ग्लास मिस होता है झूठे हरोड़ से देखने, टू सी विथ अ डिफरेंट व्यू। नेक्स्ट देखिए 195 4 नंबर लंप इन द थ्रोट मिस गला भर जाना, मतलब बिल्कुल भावात्मक क्षण में हो, इमोशनल क्षण में होने को बोलते हैं लंप इन द थ्रोट। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ टाइट और कंफर्टेबल फीलिंग इन अ थ्रोट ड्यू टू इमोशंस, अनकंफर्टेबल फीलिंग। नेक्स्ट देखिए 195 नंबर मैड एज ए मार्च हेयर में सिरफिरा, क्रेजी एंड इंसेन को बोलेंगे। मेक क्लीन ब्रेस्ट में होता सच को कबूल लेना, टू कन्फेस करना, स्पेशली समथिंग बैड या जो आप गलत किए हों उसको आप कबूलना कि हाँ मैंने गलत किया है, तो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेडन स्पीच मतलब जो मेडन नेम मेडन स्पीच होता है जो प्रथम भाषण बोलते हैं, लेकिन मेडन नेम हो गया मतलब विवाहित स्त्री का विवाह जो है विवाह से पूर्व का नाम को बोलेंगे मेडन्स नेम। और वोमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज, जैसे मान लो किसी का नाम है प्रियंका, उसको घर पे बोलते हैं पिंकी, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट भाषण। मेक अ हस मिस गड़बड़ कर देना, टू मेसअप करना। 200 नंबर देखिए मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल या हिल, मतलब बात का बतंगड़ बनाने को बोलेंगे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। नेक्स्ट देखिए मेक बोथ इंस मिस मिस आई के अंदर ही गुजारा करना, टू लिव विद इन वंस मीन। मेक हे वाइल द सनशाइन मतलब मौके का लाभ उठाना, टू टेक द बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी को बोलेंगे मेक हे वाइल द हिल्स वाइल द सनशाइन। 203 नंबर देखिए मेक आर मार मतलब बनाना या बिगाड़ने को बोलेंगे, टू मेक आर डिस्ट्रॉय को बोलेंगे मेक आर मार। 204 नंबर देखिए मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स में से दोनों हाथ में लड्डू, गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम बोथ साइड उसको बोलेंगे मेकअप वंस माइंड में से निश्चय करना मतलब टू डिसाइड करना। मेकअप मीन्स मीन्स होता है समृद्ध व्यक्ति, और वेल्दी मैन को बोलेंगे मैन ऑफ मीन्स समृद्ध व्यक्ति। मैन ऑफ आयरन मतलब दृढ़ अच्छा शक्ति रखने वाले को बोलेंगे, जिसका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग उसको क्या बोलेंगे मैन ऑफ आयरन्स। मैन ऑफ लेटर मीन्स होता है बिल्कुल ही विद्वान आदमी, ठीक है। और मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स सुयोग्य व्यक्ति जो जिसके पास बहुत अच्छी क्वालिटी जो हो उसको बोलेंगे मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ स्पिरिट मीन्स होता है उत्साहित, और मैन ऑफ फुल एंथुजियास्म। मैन ऑफ स्ट्रा मतलब उसका कोई भी मत ना हो, बिल्कुल ही भूसा के बराबर हो, स्ट्रा मतलब किधर भी उड़ सकता है। अ वीक पर्सन उसको क्या बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रा। 212 नंबर देखिए मैन ऑफ द वर्ड मीन्स होता है वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, और एन एक्सपीरियंस पर्सन को बोलेंगे ए मैन ऑफ द वर्ड। मैन ऑफ वर्ड मीन्स होता है जुबान का सच्चा जो ट्रू हो अपने शब्द के प्रति। मेयर्स नेस्ट मीन्स तो झूठी अफवाह मतलब फॉल्स इन्वेंशन को करने को बोलोगे मेयर्स नेस्ट। मेडास टच मीन्स होता है जादुई शक्ति। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ मैन विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर या कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल उसको बोलेंगे मेडास टच, जादुई शक्ति। जैसे ही वो अपने हाथ को किसी कार्य के प्रति किसी कार्य में किसी बिजनेस में लगाया, बिल्कुल ही कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो बिल्कुल ही बढ़ गया। या बिजनेस कोई कंपनी के अलावा कोई भी काम हो सकता है। मीन्स मैटर मीन्स होता है ज़्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना, बिल्कुल ही मॉडरेट लैंग्वेज का जो वर्ड है बिल्कुल हार्ड ना करके बिल्कुल ही मॉडरेट तरह के वर्ड को यूज करना। नेक्स्ट देखिए टू माइंड्स वन स्पीच एंड क्यूज मतलब शिष्टाचार का पूरा ध्यान करना उसको बोलेंगे टू माइंड्स वन स्पीच एंड क्यूज मतलब टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली। मिस द बीट मिस होता अवसर को खोना, टू लॉज एंड अपॉर्चुनिटी। और मदर वीट्स मिस होता आम जानकारी, मदर वीट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर वीट मिस होता है आम जानकारी, कॉमन सेंस को बोलेंगे। मूव हेवन एंड अर्थ मिस होता है आकाश पता लेख करना, टू ट्राई वंस बेस्ट को बोलेंगे मूव्स हेवन एंड अर्थ। 221 नंबर देखिए मच क्राई एंड लिटिल विल मतलब राई का पहाड़ बनाने को बोलेंगे मच क्राई एंड लिटिल विल उल मतलब लॉट ऑफ फैन फेयर फॉर समथिंग।
और देखिए नेक्स्ट, नैरो स्केप मतलब बिल्कुल ही तिनका भर स्केप को बोलेंगे नैरो स्केप, मतलब बिल्कुल ही क्लोज से, मतलब बिल्कुल बाल बाल बचना किसी एक्सीडेंट से या किसी भी चीज़ से। और निगनैग मिस होता है जो लगातार परेशान करें, ठीक है। नाउन यूज टू एड्रेस समवन को बोलेंगे निगनैग। नेक्स्ट देखिए, नाइट्स डे वंडर मतलब कुछ ही समय का खुशी हो उसके बाद फिर अंधेरी रात, नहीं बोलते हैं 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 डे वंडर मतलब कुछ दिनों का सुख को बोलेंगे 9 डेज वंडर। निप इन द बर्ड मिस होता है आरंभ में ही नष्ट करना। टू पुट ऑन द एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज को बोलेंगे निप इन द बर्ड्स। नल एंड वाइड मिस होता है बेकार, बिल्कुल इनएफेक्टिव हो उसको बोलेंगे नल एंड वाइड। 227 नंबर देखें, नर्स एंड ग्रूज को बोलते हैं शत्रुता भाव कायम करना। बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड उसको बोलेंगे नर्स और ग्रज। ऑयल टंगी मतलब खुशामद की भाषा, फ्लैटरिंग वर्ड्स को बोलेंगे ऑयल टंगी। ऑन वंस गार्ड में होता है सावधान सचेत रहना विजिलेंट। ऑन वंस लास्ट लेग में खत्म होने की स्थिति में क्लोज टू क्लस्पिंग को बोलेंगे ऑन वंस लास्ट लेग। वंस फॉर ऑल मिस होता है हमेशा के लिए काम खत्म। फॉर द लास्ट टाइम कनक्लूजली उसको बोलेंगे वंस फॉर ऑल। ओपन क्वेश्चन मतलब वह सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है उसको बोलेंगे ओपन क्वेश्चन। और क्वेश्चन विच में हैव मोर देन वन आंसर उसको बोलेंगे ओपन क्वेश्चन। पाल्मी डेज भी होता है शांति व अच्छे व शांतिपूर्ण दिन को बोलेंगे पाल्मीज डे। प्रॉस्पेरस या एफुलेंट डे को बोलेंगे पाल्मीज डे। पेंडोरा बॉक्स बोलते हैं समस्याओं का भंडार, जिसके वाकिफ न हो उसको बोलेंगे पेंडोराज बॉक्स। और सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सिन ट्रबल को बोलेंगे पेंडोरा बॉक्स। पार्ट एंड पार्सल में होता आवश्यक अंग। इनसेपरेबल पार्ट को बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। नेक्स्ट देखिए, पास्ट मास्टर मतलब विशेषज्ञ को बोलेंगे एन एक्सपर्ट को बोलेंगे पास्ट मास्टर। नेक्स्ट देखिए, पे द पाइपर में होता है खर्च वहन करना। टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग या सम सर्विस रेंडर्ड को बोलेंगे पे द पाइपर। पे थ्रो हिज नोज में होता है अत्यधिक खर्च करना। टू पे डियरली। पेनिज वाइज या पाउंड पुलिस मतलब होता है छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ाने को बोलेंगे पेनिज वाइज पाउंड पुलिस। केयरफुल अबाउट ट्राइफल बट वास्टफुल इन अ लार्ज वेंचर। पिकअप द गॉन्टेल मिस होता है चैलेंज को कबूल करने को बोलेंगे पिकअप द गॉन्टेल्ड। टू एक्सेप्ट द चैलेंज। प्ले डक एंड ड्रैक्स मिस होता है पैसे को बर्बाद करने। टू वेस्ट मनी को बोलेंगे प्ले सेकेंड फिडल मतलब निचला स्थान स्वीकारने को बोलेंगे प्ले सेकेंड फिडल, ठीक है। प्ले ट्रॉन्ट मिस होता है बिना इजाज़त काम से गायब होने को बोलेंगे प्ले ट्रॉन्ट। टू बी अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। पॉइजन समवंस ईयर मतलब किसी का कान भरना, किसी के अगेंस्ट कान को भरने को बोलेंगे या किसी के अगेंस्ट भड़काने को बोलेंगे पॉइजन समवंस ईयर। पोक वंस नोज मिस टांग अड़ाना। टू इंटरफेयर करना। पोर ऑयल और ट्रबल वाटर मतलब क्रोध को शांत करने को बोलेंगे पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर। टू पेसिफाई द मैटर को बोलेंगे। प्रोज एंड कॉन्स को बोलेंगे पक्ष और विपक्ष। फॉर एंड अगेंस्ट को बोलेंगे। पुल्स वन लेग मतलब टांग खींचना। पुल्स द उल ओवर द समबॉडीज आइज को बोलेंगे टू मिसलीड करने धोखा देने को बोलेंगे। 250 नंबर बोलेंगे पुट अ स्पोक इन अ व्हील्स में तंग करना बाधा उत्पत्त करना टू ऑब्स्ट्रक्ट करना। 250 का कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए 251 नंबर पुल्ड इन कोल्ड स्टोरेज मतलब काम को लंबित कर देना। टू कीप अ वर्क पेंडिंग उसको बोलेंगे पुट इन कोल्ड स्टोरेज। पुट वंस फुट डाउन मिस होता है अपने प्राधिकार को दर्शाना टू एक्ट फॉर्मली। नेक्स्ट देखिए, पुट वन शोल्डर टू व्हील मतलब अपने ही स्वयं के प्रयासों से किसी कार्य को करने को बोलेंगे पुट वन शोल्डर टू द व्हील। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू वर्क आर एक्सर्ट वन सेल्फ हैवीली। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब कोई भी काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करना। पुट द कैट एमंग पॉइजन मिस होता है गलत काम या बात से काफ़ी लोगों का गुस्सा भड़का देने को बोलेंगे पुट द कैट एमंग पॉइजन्स पिजन। क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर मतलब जहाँ से रोजी रोटी मिलती है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से लड़ने को बोलेंगे क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर। टू फाइट विथ द एग्जीक्यूटिव आर एम्प्लॉयर
हु इज प्रोवाइडिंग वंस मीन्स ऑफ लिविंग। क्वियर फिश मीन्स होता है अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति को बोलेंगे क्वियर फिश, स्ट्रेंज पर्सन। रेन कैट्स एंड डॉग मीन्स होता है तेज बारिश होने को बोलेंगे रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेनी डे मीन्स होता है अधिक जो आर्थिक कष्ट के दिन होते हैं रेनी डे बोलते हैं। रीड बिटवीन द लाइन में थोड़ा छिपा हुआ अर्थ समझना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, उसका मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। रेड हैंडेड मीन्स होता है अपराध करते समय। एग्जैक्टली वाइल कॉमिटिंग अ क्राइम आर डूइंग समथिंग रॉन्ग को बोलेंगे रेड हैंडेड। रेड लेटर डे मीन्स होता है सौभाग्य का दिन, जो महत्वपूर्ण दिन होता है। अ मेमोरेबली इंपॉर्टेंट और हैप्पी ओकेजन्स को बोलेंगे रेड लेटर डे। रेड टैपिज मीन्स होता है लाल फीता शाही, बिल्कुल ही एक्सट्रिक्ट होता है या एक्सेसिव पेपर वर्क जहाँ पे ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है उसको बोलेंगे रेड टैपिज में। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल मीन्स होता है भूतकाल की उपलब्धि पर निर्भर करना। डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, जो आप पास्ट में किए हों उसी के अचीवमेंट पर रहना। रीम आर रीजन का मतलब होता है किसी भी कारण से, सेंस या लॉजिक आर मीनिंग को बोलेंगे रीम आर रीजन। राइट हैंड मैन मीन्स होता है मुख्य सहायक व्यक्ति, वंस मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट। राइज लाइक फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस मीन्स होता है बहुत बड़ी समस्या से उबर कर निकल आने को बोलेंगे राइज लाइक फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस। रॉक द बोट मीन्स होता है संतुलन बिगाड़ना। टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल। रोलिंग स्टोन मतलब जो स्थिरता के साथ कार्य नहीं करता, हमेशा रोल करता है, इधर उधर घूमता रहता है। अ रेस्टलेस पर्सन को बोलेंगे रोलिंग स्टोन। अपनी बातों से भी घूम जाए उसको भी बोलते हैं रोलिंग स्टोन। देखिए रॉयल रोड मीन्स होता है आसान रास्ता, बिल्कुल ही डायरेक्ट इजी रास्ता हो। रूल द रूस्ट मीन्स होता है रोब जमाना, डोमिनेट करना। रन एम्यूक मीन्स होता है सनक सवार होना, रन एम्यूज मीन्स सनक सवार होना। मैड विथ मर्डरस फैंजीज को बोलेंगे। रन इन द सेम ग्रुप्स मीन्स संबंधों का मधुर बनाए रखना, मेंटेनिंग अ स्वीट रिलेशनशिप। रन ऑफ द मिल मीन्स होता है सामान्य होता है, बिल्कुल एवरेज कॉमन। रन द गॉन्टेल मीन्स होता है बुरे अनुभवों से गुजरना, टू गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। सेल अंडर द फॉल्स कलर मीन्स होता है धोखा देना, सेल अंडर द फॉल कलर्स मीन्स धोखा देना। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। सेव वंस स्किन मतलब स्वयं को बचाने, टू सेव वन सेल्फ। सी आई टू आई मतलब पूर्ण सहमत होना, ठीक है, अपने एग्रीमेंट या एग्री को बताने को बोलेंगे सी आई टू आई। सी पिंक एलिफेंट मतलब अत्यधिक नशा के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में न हो, उसको बोलेंगे सीइंग पिंक एलिफेंट्स। एनी विजुअल हेलुसिनेशन एराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन को बोलेंगे सी रेड में से मतलब गुस्से में देखना, वेरी एंग्री। सी थ्रो में मतलब समझ जाना। सेट एट नॉट मीन्स होता है असम्मान करना। सेट वंस फेस अगेंस्ट मीन्स होता है बिल्कुल ही कड़ा विरोध करना, टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन को बोलेंगे सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस हर्ट ऑन मीन्स होता है बहुत चाहना, टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग। सेट वंस टीथ ऑन एज मीन्स होता है परेशान करना, टू इरिटेट करना। 286 नंबर बताएं। सेट द थॉमस ऑन फायर में आश्चर्यजनक कार्य करना, टू अचीव समथिंग अमेजिंग। शोल्डर टू शोल्डर में होता है पूर्ण सहयोग के साथ, विथ यूनाइटेड इफोर्ट। सो वाइट फीदर मतलब भय प्रदर्शित करना। साइन डाई होता है मीन्स अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेटली को बोलेंगे साइन डाई। 290 नंबर देखिए। सिट ऑन द फेंस मतलब किसी का पक्ष लेने को बोलेंगे सिट ऑन द फेंस। रिफ्यूज टू टेक साइड इन द डिस्प्यूट। स्लिप ऑफ द टंग्स मीन्स जुबान का फिसलना को बोलेंगे स्लिप ऑफ द टंग। और स्लो कोच मीन्स होता है आलसी व्यक्ति जो बिल्कुल ही लेजी हो, और लेजी अप्रोच ऑफ वॉकिंग, उसे काम करने का जो तरीका बिल्कुल लेजी हो उसको बोलेंगे स्लो कोच। स्मॉल फ्राई होता है गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति जो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट पर्सन हो, उसको बोलेंगे स्मॉल फ्राई। स्मेल रेड मीन्स होता है बहुत गलत या ये महसूस कर लेना कि कुछ गलत होने वाला है, उसको बोलेंगे स्मेल रेट। टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन। स्मूथ सेलिंग होता है परेशानी के बिना, इजी प्रोग्रेस को बोलेंगे स्मूथ सेलिंग। स्नेक इन द ग्रास मीन्स आस्तीन का सांप, कपटी और सेक्रेट एनिमी को बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास, बिल्कुल ही घास में सांप का होना के बराबर बोल सकते हैं। एक सेक्रेट एनिमी, पता नहीं चलेगा लेकिन एनिमी वहाँ पे छिपा रहेगा।
शेक इन द शूज मीन्स होता है डर से कांपना, डर से कांपने को बोलते हैं शेक इन द शूज, मतलब अ ट्रेम्बल विथ फियर, ट्रेम्बल मीन्स होता है कांपना। सो द ड्रैगन्स टीथ मतलब होता है भविष्य के परेशानी को इकट्ठा करने को बोलते हैं सो द ड्रैगन्स टीथ। स्पीक वंस माइंड, जो अपने मन की बात करें उसको बोलेंगे स्पीक वंस माइंड। स्पीक एंड स्पैन मीन्स होता है बिल्कुल साफ सुथरा, इन अ नीट एंड क्लीन। देखिए स्टैंड ऑन वंस ओन लेग, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है, आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसको बोलेंगे स्टैंड ऑन वंस ओन लेग। स्टैंड या स्टिक टू वंस गन्स मीन्स होता है अटल रहना, अपने स्ट्रिक्ट अपने डिटरमाइंड के प्रति बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रहना। स्टैंड समबॉडीज इन द गुड स्टील मीन्स होता है लाभदायक सिद्ध होना। स्टील अ मार्च मीन्स होता है चुपके से लाभ प्राप्त करने को बोलेंगे स्टील अ मार्च। टू ऑप्शन एडवांटेज बाय सेक्रेट मीन्स को बोलेंगे स्टील अ मार्च। स्टेप इनटू अनदर शूज को मतलब बोलेंगे किसी दूसरे की जगह लेना। टू टेक ओवर अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन को बोलेंगे। स्टिप नेक्ड पर्सन में होता है बिल्कुल ढीठ, स्टबर्न हो, जिद्दी हो, एरोगेंट हो, उसको क्या बोलेंगे स्टिप नेक्ड पर्सन। स्टीर अ फिंगर में होता है कोशिश करना, मेकिंग इफर्ट। स्टोन थ्रो मतलब बहुत नज़दीक, वेरी नियर, उसको बोलेंगे स्टोन थ्रो, मतलब पत्थर के ही दूरी कितना दूरी है। स्ट्रीट अरब में होता है बेघर और अनाथ, बिल्कुल ही होमलेस पर्सन को बोलेंगे स्ट्रीट अरब्स। सम एंड सबस्टेंस में होता है सारांश, बिल्कुल ही मेन आइडिया और जिस्ट को बोलेंगे सारांश, बिल्कुल सम एंड सबस्टेंस। स्वान सॉन्ग में होता है जो मरने के समय जो सेवानिवृत्ति के पहले जो विदाई का संगीत होता है, विदाई संगीत या समारोह, उसको बोलेंगे स्वैन, SWANSONG, स्वैन सॉन्ग मीन्स द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल को बोलेंगे स्वैन सॉन्ग। 312 नंबर देखिए, स्वीट ऑन वंस ब्रो मतलब कड़ी मेहनत करना, हार्ड लेबर। स्वेल्ड हेड मीन्स बिल्कुल घमंडी, अपने हेड को मतलब अपने गर्दन को हिलाना नहीं, इधर उधर देखना नहीं, बिल्कुल घमंडी होना। ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। स्वार्न एनिमीज में होता कट्टर दुश्मन। पीपुल हेटिंग ईच अदर अ लॉट, उसको बोलेंगे स्वार्न एनिमीज। टेक अवे वंस ब्रीथ में भौचक्का कर देना को बोलेंगे टेक अवे वंस ब्रीथ। टेक बाई अ स्टॉर्म में होता अचानक प्रभावित करना, टू सरप्राइज करना, अनएक्सपेक्टेडली करना। टेक इनटू अकाउंट में होता विचार करना, टू कंसीडर करना। टेक वंस एट वंस वर्ड में होता है किसी के कहने पर विश्वास करना, टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन द अकॉर्डेंस विथ हर या हिज स्टेटमेंट, इसका राइट आंसर है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स में होता है संकट का सीधा और खतरनाक तरीके से सामना करने को बोलेंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। 320 नंबर देखें, टेक टू वंस हिल में भाग जाना, टू रन अवे। टैल्क बिग में होता डींगा मारना, बहुत ही रोस्ट करना। टल्क ऑफ द टाउन में होता चर्चित बात को बोलेंगे टल्क ऑफ द टाउन। द प्रिंटर डेविल्स में होता छपाई त्रुटि, इरर इन द प्रिंटिंग को बोलेंगे प्रिंटर्स डेविल। थिंक ट्वाइस में होता सोच समझ कर निर्णय लेना को बोलेंगे थिंक ट्वाइस। टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। थ्रो थिक एंड थिन में होता है सभी परिस्थितियों में, इन गुड एंड बैड टाइम्स बोलेंगे थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो कोल्ड वेदर या थ्रो कोल्ड वाटर ओपन में होता है हतोत्साहित करना, टू डिस्करेज करना। नेक्स्ट देखिए वर्ड थ्रो डाउन द गंटेल में होता चैलेंज करना, टू चैलेंज को बोलेंगे थ्रो डाउन द गंटेल्ड। टूथ एंड नेल में होता पूरी ताकत से, दांत और नाखून मतलब पूरी ताकत से, वायलेंटली को बोलेंगे पूरी ताकत से। ट्रू टू वन साल्ट में होता वफादार, जो अपने नमक के प्रति वफादार और लॉयल पर्सन उसको बोलेंगे ट्रू टू वन साल्ट। टर्न डीप ईयर मीन्स बिल्कुल ही अनसुना करना, सुनकर भी अटेंशन नहीं देना, उसको क्या बोलेंगे टर्न डीप ईयर्स। 331 नंबर देखिए, टर्न्स ओवर अ न्यू लीफ मतलब बुरे आचरण को छोड़कर अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलने को बोलेंगे टर्न्स ओवर न्यू लीफ। टू बी इंटायरली चेंज को बोलेंगे। टर्न द कॉर्नर मीन्स तो होता है किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाने को बोलेंगे टर्न द कॉर्नर। टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस। टर्न टर्टल मीन्स होता है उलट पुलट जाना, टू ओवरटर्न करना। और नेक्स्ट देखिए, टू टर्न्स
अप वंस नोज एट मीन्स होता है नीचा समझना। टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट। अंडर द नोज ऑफ मीन्स होता है आँख के सामने, नाक के नीचे को बोलेंगे अंडर द नोज ऑफ, मतलब इन फ्रंट ऑफ समवन को ही मतलब किसी के सामने ही कोई भी काम कर जाने को बोलेंगे अंडर द नोज ऑफ। अंडर द थंब मीन्स होता है किसी को वश में करना, अंगूठे के नीचे करना। अंडर द पावर। अप एंड डूइंग मीन्स होता है कार्य में सक्रिय रूप से लगने को बोलेंगे, एक्टिव इन वर्क को बोलेंगे, कार्य में सक्रिय लगना। अप वंस स्लीव मीन्स होता है छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर करें उसको बोलेंगे अप वंस स्लीव्स। 339 नंबर देखिए। अप हिल द टास्क मीन्स होता है बहुत कठिन कार्य, डिफिकल्ट टास्क। अपॉन वंस स्वीट विल मीन्स होता है अपनी इच्छा पर, ऑन सेल्फ डिजायर। अप्स एंड डाउन मीन्स होता है उतार चढ़ाव को बोलते हैं, मतलब कभी अच्छा दिन कभी बुरा समय को बोलेंगे अप्स एंड डाउन्स। यूटोपियन स्कीम मीन्स होता है, यूटोपियन स्कीम मीन्स होता है आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना, जो एक विजनरी स्कीम हो जो कि इम्प्रैक्टिकल हो उसको बोलेंगे यूटोपियन स्कीम। वेदर द स्टॉर्म मीन्स होता है समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलने को बोलेंगे वेदर द स्टॉर्म। वेल टू डू मीन्स सम्राट होता है, एफ्लुएंट होता है। वेट ब्लैंकेट मीन्स होता है मजाक किरकिरा करने वाले को बोलेंगे वेट ब्लैंकेट। व्हील्स विद इन व्हील्स मीन्स होता है जटिल कार्य का और जटिल बनाने को बोलेंगे व्हील्स विद इन व्हील्स। वाइट एलिफेंट मतलब बहुत महंगा हो लेकिन कोई भी उसका काम हो, यूजलेस नहीं, बिल्कुल यूजलेस हो, एक्सपेंसिव हो बट नो यूज, उसको बोलेंगे वाइट एलिफेंट। वाइट लाई मीन्स होता है छोटा और गैर महत्वपूर्ण पद को बोलेंगे अब माइनर लाई को बोलेंगे वाइट लाई। 348 नंबर देखिए। विल ओ विश मीन्स होता है भ्रामक उम्मीद, एल्यूसिव, अनरियल। वाइंड फॉल मीन्स होता है सडन गेन, सडन गेन रिसीव्ड को बोलेंगे वाइट फॉल। विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स होता है स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। विथ वंस एकॉर्ड मीन्स होता है एक स्वर में, यूनानी मछली को बोलेंगे विथ वंस एकॉर्ड। ओल्फ इन द शिप्स क्लोथिंग मीन्स होता है मित्रता जताने वाले खतरनाक आदमी को बोलेंगे विल्फ ओल्फ इन द शिप्स क्लोथिंग। और नेक्स्ट वर्ड देखिए। वर्ड ऑफ वर्ड मीन्स होता है शब्दशः इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड। वर्ड ऑफ माउथ मीन्स होता है अनौपचारिक वार्तालाप, इनफॉर्मल एंड ओरल कम्युनिकेशन को बोलेंगे वर्ड ऑफ माउथ। एमोन्स वर्ड में होता है अंतिम जो अति उत्तम होता है, एक्सीलेंट वर्क होता है उसको बोलेंगे एमोन्स वर्ड। देखिए 356 नंबर यहाँ से कंप्लीट करिए। अगर देखिए कुछ मीनिंग यहाँ से भी हम कुछ वर्ड हम लोग अगर काउंट करें तो लगभग 500 वर्ड हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग और वर्ड पावर को देखेंगे। हम लोग का 10,000 टारगेट है, अभी हम लोग 2,500 हम लोग वर्ड पावर को देख लिए हैं। तो और भी हम लोग और भी ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, कई पार्टों में वीडियो आएगा, 10 से 12 पार्ट में वीडियो टोटल आएगा। 10,000 हम लोग का टारगेट है, 10,000 हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तो वीडियो को रिवाइज करिए, बार बार देखिए। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखते हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस को, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए एबोव बोर्ड। एबोव बोर्ड मीन्स होता है जो बिल्कुल ही ईमानदार और निश्चल आदमी हो उसको बोलेंगे एबोव बोर्ड। जैसे गांधी जी एकदम बिल्कुल ही निश्चल आदमी थे, बिल्कुल ही बिना छल के बिल्कुल ईमानदार पर्सन। तो एबोव बोर्ड उसको बोला जाता है जो बिल्कुल ही ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो इसका देखिए एक अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो गांधी जी वाज एबोव बोर्ड एंड हैंस हैड नथिंग टू हाइड। नेक्स्ट देखिए एडम सेल्स में होता है शुद्ध जल। एडम सेल्स में क्या होता है शुद्ध जल को क्या बोलते हैं एडम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट एड अ न्यू फीदर टू वंस कैप, मतलब कोई एक और नया सम्मान जो है अपने प्राप्त करना। कहने का अर्थ यही है कि बहुत सारा सम्मान पाने के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपने अगर पाया होगा, एक्स्ट्रा सम्मान आपने पाया होगा तो उसको बोलते हैं एड अ न्यू फीदर टू वंस कैप। जैसे देखिए एड इंसल्ट टू इंजुरी, मतलब जले पर नमक छिड़कना। तो इसका सिंपल उपाय है, देखिए सिंपल इजाद करने का तरीका एड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स जगले पर नमक छिड़कना। इसका देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सी हैड एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय रिटर्निंग द गिफ्ट एंड सेंडिंग अ गेट लॉस्ट नोट, मतलब उसने जले पर नमक छिड़कने का कार्य किया जब उसने गिफ्ट को रिटर्न किया ही साथ एक नोट्स पर उसने लिखा है भाग जाओ, ऐसा लिखा।
तो एक जले पर नमक छिड़कने का काम करी, मतलब ह्यूमिलेट करने का काम किया है। नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा नंबर का है एट वंस ओन हर्ट। आफ्टर वंस ओन हर्ट मीन्स होता है बिल्कुल ही आपके जैसा, सिमिलर टू यू को बोलते हैं आफ्टर वंस ओन हर्ट। एन आई वास मीन्स होता है दिखावा करना, प्रिटेंड्स करना, दिखावा करने को बोलते हैं क्या, एन आई वास। द होल इन्वेस्टिगेशन वाज जस्ट एन आई वास एज नो वन वाज हेल्ड गिल्टी। नेक्स्ट देखिए इन हेयर ब्रीथ स्केप में से होता है बाल बचना। ही हैड अ हेयर ब्रीथ स्केप व्हेन हिज बाइक स्किड ऑन हिज ऑयल ड्रेंच रोड। ए हेयर ब्रीथ स्केप में से होता है बाल बचना। नेक्स्ट देखिए और लास्ट बॉल इन द विड्स में से होता है घबरा जाना, और लास्ट बॉल इन द विड्स में से होता है घबरा जाना। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे एंड बिकम अ लास्ट बॉल इन द वर्ड्स मीन्स होता है कंप्लीटली लॉस्ट या कन्फ्यूज्ड। एन ओल्ड फ्लेम मीन्स होता है पुराना प्यार, लॉन्ग टाइम लव को बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। नेक्स्ट देखिए एन ओल्ड हेल्ड ऑन यंग शोल्डर, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होने को बोलेंगे एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। नेक्स्ट देखिए एज फिट एज फिटल मीन्स होता है स्वस्थ को बोलते हैं एज फिट एज फिटल। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी को बोलेंगे एज फिट एज फिटल। एज्यूम्स हेयर मीन्स होता है बिल्कुल ही बड़प्पन दिखाने को बोलेंगे, टू प्रिटेंड सुपरियरिटी को बोलेंगे एज्यूम्स हेयर बड़प्पन दिखाना। एट लार्ज मीन्स होता है कानून के गिरफ्त से दूर को बोलेंगे एट लार्ज। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर एट लॉगर हेड्स मीन्स होता है शत्रुता की अवस्था को बोलेंगे एट लॉगर हेड्स। कांग्रेस इज ऑलवेज एट लॉगर हेड्स विथ बीजेपी, मतलब बिल्कुल ही कांग्रेस बीजेपी के शत्रु के समान है या बीजेपी कांग्रेस के शत्रु के समान है, तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं, जिसको क्या बोलेंगे एट लॉगर्स हेड। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू बी एट स्ट्राइप। एट नॉट होता है असम्मान करना, मतलब होता है टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ए नो इम्पोर्टेंस, उसको बोलेंगे असम्मान करना। एट ओर मीन्स होता है असहमत होना, इन डिसएग्रीमेंट को बोलेंगे एट ओर्स। एट सी होता है बिल्कुल ही उलझन में, कन्फ्यूज अवस्था को बोलते हैं एट सी। इसका इंग्लिश एग्जाम्पल देखिए ही वॉज एट सी वेन ही सा द क्वेश्चन पेपर, जैसे वो क्वेश्चन पेपर को देखा वह बिल्कुल उलझन में हो गया, कन्फ्यूज हो गया। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर एट वंस बेक एंड कॉल मीन्स होता है आज्ञा में हाजिर रहना। एट वंस बेक एंड कॉल आज्ञा में हाजिर रहना एट सर्विस को बोलते हैं। बेक स्टेयर इन्फ्लुएंसेस होता है ऐसा प्रभाव जो असार्वजनिक हो और सही नहीं हो, उसको बोलते हैं ब्लैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंसेस। ऐसा प्रभाव जो असार्वजनिक हो और सही नहीं हो उसको बोलेंगे ब्लैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंसेस। बैड एग मीन्स होता है अवांछनीय व्यक्ति को बोलेंगे बैड एग। ऑफ्टन ए प्रोडिगल सन ऑफ अ रिच फादर बिकम ए बैड एग ऑफ द सोसाइटी। बैड एग मीन्स क्या होता है अवांछनीय व्यक्ति। बैंडी वर्ड्स मीन्स होता है जुमार लड़ाने को बोलेंगे बैंडी वर्ड्स। बैंक अपान मीन्स होता है बिल्कुल ही निर्भर होना, डिपेंड ऑन होना, काउंट ऑन होना, उसको क्या बोलेंगे बैंक अपान मीन्स निर्भर होना। बेटेड ब्रीथ मीन्स होता है चिंता इत्यादि से सांस रोकने को बोलते हैं बेटेड ब्रीथ। होल्डिंग योर ब्रीथ इन एंजाइटी, उसको क्या बोलेंगे बीटेड ब्रीथ, मतलब बिल्कुल चिंता इत्यादि से सांस को रुक जाना, उसको बोलेंगे बीटेड ब्रीथ। कॉट रेड हैंडेड मीन्स होता है बिल्कुल ही रंगे हाथ पकड़ लेने को बोलेंगे कॉट रेड हैंडेड। बी इन द बैड बुक शॉप मीन्स होता है कृपा पात्र न होना। बी इन द बैड बुक शॉप मीन्स होता है कृपा पात्र न होना। इसका इंग्लिश मीनिंग है सी इज द बैड बुक्स ऑफ हर पेरेंट्स एज सी वेंट टू सी अ मूवी विदाउट इन्फॉर्मेशन देम, उसको क्या बोलेंगे बी इन द बैड बुक्स ऑफ। नेक्स्ट देखिए बी इन द बैड ऑडियर ऑफ मीन्स होता है किसी की बुरी राय में होना। बी इन द बैड ऑडियर्स ऑफ। अ करप्ट मिनिस्टर इज ऑलवेज इन बैड ऑडियर्स ऑफ पब्लिक, मतलब किसी की बुरी राय में होने को बोलेंगे बी इन द बैड ऑडियर्स ऑफ। नेक्स्ट देखिए बी इन द गुड बुक्स ऑफ मीन्स होता है कृपा पात्र होना। बी इन द गुड बुक्स ऑफ मीन्स कृपा पात्र होना। सी इन द गुड बुक ऑफ हर एम्प्लॉयर एज सी इज वेरी इफिशियंट एंड हार्ड वर्किंग, उसको बोलेंगे बी इन द गुड बुक्स ऑफ। नेक्स्ट देखिए बी इन द गुड ऑडियर, मतलब किसी की अच्छी राय में। सेम देखिए यहाँ पे 26 और 28 नंबर सेम है। नेक्स्ट देखिए
बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स होता है सारी जिम्मेदारी का भार उठाने को बोलेंगे बी इन द ड्राइविंग सीट। टू टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलेंगे बी इन द ड्राइविंग सीट। बियर द पाल्म मतलब विजयी होने को बोलेंगे बियर द पाल्म। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू बी विक्टरीज या विक्टरीज को बोलेंगे बियर द पाल्म। बिट द एयर मीन्स होता है व्यर्थ का प्रयास करना। टू मेक यूजलेस इफर्ट उसको क्या बोलेंगे बिट द एयर व्यर्थ प्रयास करना। 32 नंबर देखते हैं। बेड ऑफ रोजेज होता है सरल और आराम की स्थिति को बोलेंगे बेड ऑफ रोजेज। ठीक है। बी इन द वंस बोनेट मिस होता है राग अलापना उस बात का जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो उसको बोलेंगे बी इन वंस बोनेट। बिहाइंड द सीन मिस होता है छिपे रूप से सेक्रेटरी को बोलेंगे बिहाइंड द सीन। इसका इंग्लिश मीनिंग है देखिए द मिनिस्टर इज ए मास्टर माइंड बिहाइंड द सीन एंड द पुलिस आर अरेस्टिंग स्मॉल प्राइज। जो मिनिस्टर हैं नेता लोग हैं वो बिल्कुल मास्टर माइंड है किसी भी सीन को क्रिएट करने में, बल्कि पुलिस किसको पकड़ रही है जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं छोटे छोटे लोग हैं उनको पकड़ रहे हैं, जो मेन मास्टर माइंड है उसको नहीं पकड़ पा रही है। बिहाइंड द सीन मिस होता है छिपे रूप से। 35 नंबर देखिए। बिलो द बेल्ट मिस होता है गलत तरीके से प्रहार करना। टू स्ट्राइक अनफेयरली उसको बोलेंगे बिलो द बेल्ट। बिसाइड वन सेल्फ मिस होता है बहुत अधिक चिंती या व्याकुल को बोलेंगे बिसाइड वन सेल्फ। टू फील एक्सट्रीमली नर्वस या वरीड। बिसाइड द मार्क्स मिस होता है इरिलेवेंट जो अप्रासंगिक हो। इसका इंग्लिश मीनिंग है द जज डिड नॉट हियर एनी आर्गूमेंट दैट वाज द बिसाइड द मार्क। जैसे देखिए बिटवीन साइला एंड चैरिबिट्स मिस होता है दो कठिन परिस्थितियों के बीच के उसको बोलेंगे बिटवीन साइला एंड चैरिबिट्स। बिटवीन टू ग्रेट्स डेंजर्स दो खतरनाक के बीच को बोलेंगे बिटवीन साइलाज एंड चैरिबिट्स। बिड डिफाइंस मिस होता है बिड डेफियंस मिस होता है अवज्ञा रहना टू डिफे करना। द आर्मी इज बिडिंग डेफियंस बाय गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट उसको बोलेंगे बिड डेफियंसेस। बीट द डस्ट मिस होता है हार जाना। इन एवरी मैच द पाकिस्तान टीम बीट द डस्ट। ब्लेज द ट्रेल मिस होता है दूसरों के लिए रास्ता बनाने को बोलेंगे ब्लेज द ट्रेल। टू बी पायनियर एंड मेक पाथ फॉर अदर उसको बोलेंगे ब्लेज द ट्रेल। ठीक है, दूसरों के लिए रास्ते बनाने को क्या बोलेंगे ब्लेज द ट्रेल। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। ब्लेसिंग इन डिस्कस मिस होता है बुरी दिखने वाले पर वास्तव में अच्छी बात, मतलब ऊपर से बुरा देखना लेकिन वास्तव में जो होता है रियलिटी जो होती है बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग इंट्रिंसिकली गुड बट हैविंग अ बैड अपीयरेंस। बिलो वंस ओन ट्रम्पेट होता है अपने इसेखी भगाने को बोलेंगे बिलो वंस ओन ट्रम्पेट। और ब्लू स्टॉकिंग मिस होता है पढ़ी लिखी महिला को बोलेंगे ब्लू स्टॉकिंग। एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी को बोलेंगे पढ़ी लिखी महिला ब्लू स्टॉकिंग उसको बोलेंगे। इसका इंग्लिश एग्जांपल है देखिए अ ब्लू स्टॉकिंग वाज रियरली फाउंड इन मेडिकल या मेडिवल इंडिया। जो पढ़ी हुई लिखी हुई औरत जो थी बहुत ही रेयरली मिलती हैं जब मेडिवल इंडिया जो मध्यकालीन भारत है उसमें उस समय बहुत ही कम चांस रहता है पढ़ने का उस समय। बुक वार्म मिस होता है किताबी कीड़ा जो हमेशा किताबों में लगा रहे। ए बाइब्लोफिलिक पर्सन को बोलेंगे बुक वार्म। इसका इंग्लिश मीनिंग है सी इज नॉट अ बुक वार्म बट स्टिल अ कॉम्पोस्ट उसको क्या बोलेंगे बुक वार्म। ब्रेक द आइस मिस होता है ब्रेक द आइस का मतलब होता है साइलेंस को तोड़ना चुप्पी को तोड़ना। ठीक है, ब्रेक द आइस मिस जैसे आइस को तोड़ने का मतलब हो गया कि चुप्पी को तोड़ने का, तो ये दोनों का अर्थ देखिए बिल्कुल सिमिलर ढंग से है। ब्रेक द आइस मिस होता है टू ब्रेक साइलेंस बाई स्पीकिंग फर्स्ट, मतलब कुछ बोलकर पहली बार बोलकर साइलेंस को तोड़ना। जैसे देखिए ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब भरपूर तारीफ करने के बोलेंगे ब्रिंग डाउन द हाउस। रिसीव ग्रेट अपोलाज। ब्रिंग होम मिस होता है समझना या समझाना। आई वॉज अनेबल टू ब्रिंग माई व्यूज होम बिफोर माई पेरेंट्स उसको बोलेंगे ब्रिंग होम। नेक्स्ट देखिए ब्रिंग टू बुक मिस होता है सजा देना। द गिल्टी शुड बी ब्रॉट टू बुक मिस होता है ब्रिंग टू बुक सजा देना। ब्रिंग टू लाइट मिस होता है पता लगाना छिपी बातों को प्रकाश में लाना, उसका मतलब होता है ब्रिंग टू लाइट, मतलब
किसी भी तथ्य को, छुपे हुए तथ्य को बाहर लाना, प्रकाश में करना। देखिए तो सीबीआई जो होता है, सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो जितने भी छिपे हुए तथ्य हैं उसको बाहर लाती है केस को छानबीन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। तो इसी का मतलब होता है ब्रिंग टू लाइट मीन्स होता है छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाना। ब्रो बीट मीन्स होता है डराना, इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेट मीन्स होता है डराना, धमकी देना, डराना। ठीक है, ब्रो बीट मीन्स डराना। बर्न वंस कोट मीन्स होता है मतलब अपना ही कोट, अपना ही सॉरी बोर्ड मीन्स क्या होता है, नाव होता है। अपने बोर्ड को जलाने का मतलब हो गया कि इधर से तो चले गए फिर उधर से कैसे आओगे, रिटर्न कैसे आओगे, तो वापसी का रास्ता को बंद कर देने का मतलब हो गया बर्न वंस ओन या वंस बोर्न। बोट मीन्स होता है वापसी का रास्ता बंद कर देना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बाय एंड बाय मीन्स होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, कंटिन्यूअस वर्क करना, उसको बोलेंगे बाय एंड बाय। बाय एंड लार्ज मीन्स होता है संपूर्ण रूप से देखने पर, उसको बोलेंगे बाय एंड लार्ज। माई फ्रेंड इज बाय एंड लार्ज एन ऑनेस्ट पर्सन, उसको बोलेंगे संपूर्ण रूप से देखने पर बिल्कुल ही बाय एंड लार्ज उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। बाय डिंट ऑफ मीन्स होता है केबल पर, बाय मीन्स ऑफ केबल पर होता है। यू कैन सक्सीड बाय डिंट एंड डिंट ऑफ हार्ड वर्क ओनली। बाय डिंट ऑफ मीन्स होता है केबल पर। बाय फेयर एंड फाउल मीन्स होता है सही या गलत किसी भी प्रकार से। बाय फेयर एंड फाउल मीन्स होता है सही या गलत किसी भी प्रकार से। ही विल ट्राई टू गेट अ जॉब। बाय फॉर और फाउल मीन्स बट विल अल्टीमेटली लूज हिज पीस ऑफ माइंड, उसको क्या बोलेंगे बाय फेयर और फाउल मीन्स। बाय द रूल ऑफ थंब मीन्स होता है व्यवहारिक रूप से। कॉल अ स्पेड एंड स्पेड मीन्स होता है मुंहपट बात करना, बिल्कुल फ्रैंक, उसको बोलेंगे कॉल अ स्पेड। इसका इंग्लिश मीनिंग है ही नेवर हेजिटेटेड इन कॉलिंग अ स्पेड एंड हैंस ही वाज अ फ्यू फ्रेंड्स। कॉल नेम्स मीन्स होता है गाली देना, किसी को अब्यूज करना, उसको बोलेंगे कॉल नेम्स। ही हैज अ बैड हैबिट ऑफ कॉलिंग नेम्स मीन्स होता है कॉल नेम्स गाली देना। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स होता है मौत की सज़ा। डेथ पेनाल्टी को बोलेंगे कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सज़ा। ठीक है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब इनाम और सज़ा की पॉलिसी को बोलेंगे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मतलब रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। इनाम भी देना और सज़ा की पॉलिसी को बोलेंगे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इसका देखें इंग्लिश एग्जाम्पल के रूप में देखें अगर हम, द मल्टी नेशनल जो कंपनीज होती है एडॉप्ट कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। नेक्स्ट देखिए कैरी मैटर्स विथ हाई हैंड्स, सख्ती से निपटने को बोलेंगे। टू डील विथ अ पर्सन स्ट्रिक्टली, उसको क्या बोलेंगे कैरी मैटर्स विथ हाई हैंड्स। द पॉलिसी कैरी मैटर्स विथ हाई हैंड्स, उसको बोलेंगे सख्ती से निपटना। कास्ट स्लर मिस होता है अपयश का कारण बनना। और केव इन मिस होता है झुक जाना, इल्ड केव इन में झुक जाना होता है। 65 नंबर देखिए चैप्टर एंड वर्सेस में होता है पूर्ण विवरण के साथ, चैप्टर एंड वर्सेस इन फुल डिटेल्स। आई कैन नॉट नरेट द होल इंसिडेंट इन चैप्टर एंड वर्सेस। चिक बाई जोल मिस होता है साथ साथ, क्लोज टुगेदर। मैनी पुअर पीपल लिव चिक बाई जोल इन स्मॉल रूम। चाइल्ड प्ले मिस होता है बच्चों का खेल। अ वेरी इजी टास्क, उसको बोलेंगे चाइल्ड प्ले। क्लिंच द इशू मिस होता है विवाद को खत्म करना। टू क्लियर द कंट्रोवर्सी, उसको बोलेंगे क्लिंच द इशू। द कॉलेजियम एडमिनिस्ट्रेशन क्लिंच द इशू बाय एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट, उसको बोलेंगे क्लिंच द इशू। क्लिप वंस विंग्स मिस होता है पर कतरना, पावर को कम करना, उसको बोलेंगे क्लिप वंस विंग। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए सोनिया गांधी क्लिप द विंग्स ऑफ सम मिनिस्टर बाय विथड्राइंग द पावर डेलीगेटेड टू देम। मतलब कह सकते हैं कि सोनिया गांधी या नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, किसी मिनिस्टर के पावर को घटा करके एक तरह से क्लिंच द विंग किया है, क्लिंच वंस विंग किया है, पर कतर दी है उनको। क्लोज से मिस होता है बाल बाल बचना। और नारो स्कोप, ठीक है, हो सकता है कहीं किसी बस एक्सीडेंट में बिल्कुल ही बाल बाल बच कोई बच गया तो उसको क्या बोलेंगे द फैमिली हैड अ क्लोज सेव इन द बस एक्सीडेंट। क्लोवन होप मिस होता है असमान या शैतानी इरादे का प्रतीक को बोलेंगे क्लोवन होप। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग है सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस और एविल इंटेंशन को बोलेंगे क्लोवन होप।
क्लॉक असनुक मिस होता है, क्लॉक अनुस्नुक मिस होता है असम्मान प्रकट करना, टू शो इम्पुडेंट कंटेम्प्ट। कॉक श्योर मिस होता है सुनिश्चित करना, वेरी श्योर एंड सर्टेन को बोलेंगे कॉक श्योर। कोल्ड रिसेप्शन मिस होता है जो गर्मजोशी से भरा स्वागत नहीं हो उसको बोलेंगे कोल्ड रिसेप्शन। मतलब बिल्कुल ही आप आओ जाओ कोई मतलब नहीं, जिसका रिसेप्शन है उसको कोई केयर नहीं है जो लोग हैं उनके प्रति, तो इट्स वेरी बैड, बहुत अच्छी बात नहीं है कोल्ड रिसेप्शन जो गर्मजोशी से स्वागत नहीं हो। जैसे कि कम एक्रास में होता है अचानक मुलाकात होना, मतलब मीट बाई चांस को बोलेंगे कम एक्रास। कम होम टू मिस होता है समझ में आना, टू अंडरस्टैंड। कम इन हैंडी मतलब काम का होना, टू बी यूजफुल। कम इन हैंडी मिस होता है काम का होना, टू बी यूजफुल। दिस ओपनर्स कम इन हैंडी व्हेन नीड टू ओपन द कंटेनर, उसको बोलेंगे कम इन हैंडी। कम टू अ पास मिस होता है किसी घटना का होना, टू डिफिकल्ट सिचुएशन, कम टू अ पास हो गया। द एक्सीडेंट कम टू अ पास ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर। कम ट्रू मिस होता है सही साबित होना, माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू एज आई हैव गॉट सेलेक्टेड, कम ट्रू मिस होता है सही साबित होना। कूल्स वन हिल मिस होता है इंतजार कराया जाना, कूल्स वंस हिल, ठीक है, कूल्स वन हिल मिस होता है इंतजार कराया जाना। कॉर्पोरल पनिशमेंट मिस होता है शारीरिक दंड, बॉडली पनिशमेंट अगर उसको मारा पीटा जाए उसको शारीरिक दंड दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे कॉर्पोरल पनिशमेंट। काउंट चिकन बिफोर दे आर हैच, मतलब पहले से लाभ का विश्वास कर लेना, मतलब बिना काम किए ही आउटपुट को ध्यान में रख लेना कि हाँ मुझे आउटपुट मिलेगा, तो उसको बोलेंगे काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच। टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंस। एक्रॉस वंस माइंड मिस होता है अचानक दिमाग में आना। करी फेवर मिस होता है खुशामद करके कृपा का पात्र होना, करी फेवर मिस टू विन फेवर बाय फ्लैटरी। कर्टेन लेक्चर मिस होता है पति को अकेले में डांटने को बोलते हैं कर्टेन लेक्चर। अ प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, अपने पति को अकेले में डांटने को बोल देंगे कर्टेन लेक्चर। भारत में तो बहुत सारा होता है ये सब इस तरह की चीज़ें। कट बोथ इंस मिस होता है दोनों तरफ के पक्ष से तर्क देने को बोलेंगे कट बोथ इंस। टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इश्यूज, कट बोथ इंस मिस दोनों पक्ष की तरफ से तर्क देना। कट द गार्जियन नॉट मिस होता है देखिए किसी कठिन समस्या का हल निकालने को बोलेंगे सॉरी। कट द गार्जियन नॉट मिस होता है टू सॉल्व और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मतलब किसी कठिन समस्या का हल निकालने को बोलेंगे कट द गार्जियन नॉट्स। कट थ्रो मिस होता है बिल्कुल ही कठिन, कट थ्रो कंपटीशन ही बोलते हैं। वी फेस कट थ्रो कंपटीशन इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में मैंने बहुत कठिन मेहनत किया है, बहुत कठिन कंपटीशन को फेस किया है। डैम्प स्क्वायर मिस होता है पूर्ण असफलता, जो लगता था उत्तेजनात्मक होगा, मतलब कंप्लीट फेल्योर, तो अर्लियर थॉट टू बी एक्सेप्टिंग। डांस अटेंडेंस अपॉन मिस होता है चापलूसी करना, हाजिरी बजाना। डार्क हार्सेस मिस होता है अप्रत्याशित जीत, अनएक्सपेक्टेड विनर को बोलेंगे डार्क हार्सेस। डे ऑफ रेकॉर्डिंग मिस होता है जब भूतकाल में की गई गलतियां का असर दिखने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे डे ऑफ रेकॉर्डिंग। अ टाइम व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ वंस पास्ट मिस्टेक और मिस डिड्स कैच। डेड हॉर्स मिस होता है दिवालिया, डेड हॉर्स या डेड ब्रोक मिस होता है दिवालिया। ड्यू टू रिसेशन ही हैज़ टू बिकम डेड ब्रोक। डाई हार्ड मिस होता है परिवर्तन के खिलाफ दृढ़ता से होना, डाई हार्ड मिस परिवर्तन के खिलाफ दृढ़ता से होना। ही हैज अ डाई हार्ड फैन ऑफ देवानंद। डिग वंस ओन ग्रेव, मतलब ऐसा कृत्य जो मुसीबत में डाल दे उसको बोलेंगे डिग वंस ओन ग्रेव। डॉग्स लाइफ मिस होता है कष्टदायक जीवन, वेरी माइजरेबल लाइफ को बोलेंगे कष्टदायक जीवन। डबल डीलिंग मिस धोखेबाजी के कार्य को बोलेंगे डबल डीलिंग। द डबल डीलिंग ऑफ द लॉयर वाज एक्सपोज बाय स्टिंग ऑपरेशंस। अब देखते हैं नेक्स्ट 98 नंबर। डबल एज स्वार्ड मिस, डबल एज स्वार्ड मिस होता है ऐसा कार्य जो दूसरों को और स्वयं को नुकसान पहुंचा सके उसको बोल देंगे डबल एज स्वार्ड्स। डाउन एंड आउट मिस होता है, डाउन एंड आउट मिस होता है फंड संपदा इत्यादि की कमी होना।
लैकिंग फंड्स, रिसोर्सेज एंड प्रॉस्पेक्ट्स। डाउन इन द माउथ मीन्स होता है दुख और निराशा से भरा होना, डाउन इन द माउथ। और नेक्स्ट देखिए ड्रैकोनियन लॉ मीन्स होता है अत्यंत क्रूर कानून, ड्रैकोनियन लॉ मीन्स होता है अत्यंत क्रूर कानून। जो एक्सट्रीमली सेवर लॉ हो उसको बोलेंगे ड्रैकोनियन लॉ। इसका इंग्लिश एग्जांपल देखते हैं, दे आर स्टिल मैनी ड्रैकोनियन लॉ इन अंडर डेवलप कंट्री। बिल्कुल एक जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे बहुत सारा अत्यंत क्रूर कानून है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट में देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एडियम्स फ्रेजेस को। 103 नंबर, ड्रॉ बैटल मिस होता है बराबरी का, बाजी होना, बिल्कुल ही न कोई जीतता है न कोई हारता है, बिल्कुल ही इक्वल कंडीशन में उसको बोलते हैं ड्रॉ बैटल या ड्रॉ मैच। आपने देखा होगा बहुत सारा टेस्ट मैच जो होता है क्रिकेट मैच में, टेस्ट जो मैच होता है वो मोस्टली जो होता है बराबरी की तरफ छूटता है, ड्रॉ कंडीशन होता है, उसको बोलते हैं ड्रॉ बैटल या ड्रॉप इन द ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉप इन द ओशियन मीन्स होता है अत्यंत ही थोड़ी मात्रा, बिल्कुल ही जीरो कंडीशन को बोलते हैं ड्रॉप इन द ओशियन, ठीक है। बिल्कुल ही नहीं, वहाँ पे वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट को बोलते हैं ड्रॉप इन द ओशियन। डक एंड ड्रग्स मीन्स होता है पैसे को बर्बाद करना। डच करेज मीन्स होता है शराब के नशे में दिखाए जाने वाला साहस। देखिए जब तक आदमी शराब नहीं पी रहता है, कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसा लगेगा कि इसके ऐसा कोई इंसान ही नहीं, जैसे शराब पिएगा वह कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। डच करेज मीन्स क्या होता है शराब के नशे में दिखाया जाने वाला साहस को बोलते हैं डच करेज। ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंसेस। इजी मनी मीन्स होता है रिश्वत, ब्राइब। इट वंस वर्ड मीन्स होता है ये स्वीकार करना कि कही हुई बात गलत थी। टू एडमिट दैट समथिंग यू सेड इन द पास्ट वाज रॉन्ग। एगॉन मीन्स होता है कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, एगॉन मीन्स होता है कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। टू अर्ज समबॉडी टू डू समथिंग दैट इज जनरली रॉन्ग। ईक आउट मीन्स होता है बहुत मुश्किल से कुछ उपलब्ध करना। ईक आउट मीन्स होता है बहुत मुश्किल से कुछ उपलब्ध करना। टू सपोर्ट विथ डिफिकल्टी एंड एफर्ट आर टू एड समथिंग। नेक्स्ट देखिए इलेक्जिर लाइफ मीन्स होता है इलेक्जिर ऑफ लाइफ मीन्स होता है जीवन का अमृत, नेक्टर ऑफ लाइफ। इनफ एंड टू स्पेयर मीन्स होता है प्रचुर मात्रा, प्लेंटीफुल। ही अर्न्स इनफ एंड टू स्पेयर मीन्स होता है इनफ एंड टू स्पेयर। ईवर एंड एनन मीन्स होता है जब तब, न्यू एंड देन। ईवर एंड एनन मीन्स होता है जब तब। एवरी डॉग हैज इज डेग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसा कुछ ऐसा यूज भी बहुत ज़्यादा इसको देखने को मिलता है। मतलब प्रत्येक कुत्ते का एक दिन आता है, कहने का मतलब यही होता है कि अच्छा दिन सबका आता है। गुड फॉर्च्यून कम्स अंडर या कम्स सूनर, ठीक है। एवरी डॉग हैज हिज डे, मतलब सारे कुत्तों का अच्छा दिन आता है। देखिए जस्ट जोकिंग, इसका मतलब यही होता है कि अच्छा दिन सबका आता है। एवरी डॉग हैज हिज डे। एवरी इंच मिस होता है कम्प्लीटली पूर्ण रूप से। आई वाश मिस होता है सिर्फ दिखावे का लिए, आँखों के सामने ही करना, उसके बाद फिर दिखावे आपके सामने बिल्कुल ही अच्छा तरह से बातें करना और पीठ पीछे गाली देना, तो आई वाश मिस होता है सिर्फ दिखावे का। इनइफेक्टिव रेमेडी विच इज़ जस्ट फॉर शो। सी आई टू आई मिस होता है पूर्ण सहमत होना, शोइंग एग्रीमेंट। टू एग्री को बोलते हैं सी आई टू आई। फेस द म्यूजिक मिस होता है कठिनाई या विरोध का सामना करना। एवरी लीडर हैज फेस द म्यूजिक इफ ही डजंट फुलफिल प्रॉमिस मेड बाई हिम। नेक्स्ट देखिए 119 नंबर देखिए फैन द फ्लेम मिस होता है बदतर होना। आई डोंट वांट टू फैन द फ्लेम ऑफ द टेंशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ्स। फ्यू एंड फार बिटवीन होता है बहुत ही रेयर, बहुत ही कम। देखिए द हाउस इन दिस रिमोट विलेज आर वेरी फार एंड अवे, मतलब बहुत ही कम दूरी पर है। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब होता है वेरी रेयर, बहुत ही कम। नेक्स्ट वर्ड देखिए 121 नंबर वर्ड को देखते हैं। फाइट टू द फिनिश मतलब आखिरी नतीजे तक लड़ना। टू फाइट टू द एंड को बोलते हैं आखिरी नतीजे तक लड़ना। फिश इन द ट्रबल वाटर मीन्स होता है दूसरों की परेशानी का लाभ उठाना।
उसको बोलते हैं फिश इन द ट्रबल वाटर। फिट टू होल्ड टू ए कैंडल मीन्स होता है देखिए बिल्कुल ही बराबरी का होना, फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। फ्लैश इन द पैन मीन्स होता है देखिए अकस्मात सफलता पाना, जो बिल्कुल ही कुछ समय के लिए हो लेकिन भविष्य में शायद न हो, उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। फ्लैश एंड ब्लड मीन्स होता है बिल्कुल ही हार्ड मांस का होना, किसी कला में पाई जाने वाली गहराई को बोलते हैं फ्लैश एंड ब्लड। इसका इंग्लिश मीनिंग है देखिए ह्यूमन नेचर और फिजिकल एक्जिडेंस, या बोल सकते हैं टुगेदर विथ इट्स वीकनेस। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं फ्लॉग और डेड हॉर्स मीन्स होता है बेकार की कोशिश करना, फ्लॉग और डेड हॉर्स। और नेक्स्ट देखिए फ्लाई इन द फेस ऑफ मीन्स होता है अवज्ञा करना और साहस से सामना करना, उसको बोलते हैं फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इनटू पैशन मीन्स होता है क्रोधित होना, बिल्कुल ही इनरैग्ड होना, टू बी इनरैग्ड उसको बोलेंगे फ्लाई इन द पैशन, मतलब क्रोधित होना। फूल्स इरंड मीन्स होता है निष्फल कार्य को बोलते हैं फूल्स इरंड। अ फ्रूटलेस मिशन या अंडरटेकिंग को बोलते हैं निष्फल कार्य। फुट द बिल मीन्स होता है खर्च वहन करना, बियर एक्सपेंसेस को बोलेंगे फुट द बिल्स। फॉर गुड मीन्स होता है हमेशा के लिए। ही एजुकेटेड हिम एंड सेंड हिम टू अमेरिका फॉर गुड्स। जैसे देखिए फॉर द रेनी डे मीन्स होता है कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध को बोलते हैं फॉर द रेनी डे। जैसे देखिए फोर प्ले मीन्स होता है धोखाधड़ी, ट्रेचरी धोखाधड़ी, फोर प्ले मीन्स होता है धोखाधड़ी। फॉल प्ले डिस्ट्रॉय द फंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखिए फ्रेंच लिव मीन्स होता है बिना सूचना के अनुपस्थित होना, लिव विदाउट इन्फॉर्मेशन को बोलेंगे फ्रेंच लिव। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वंस हार्ट मीन्स होता है अंतर मन से, वेरी सिंसियरली। नेक्स्ट देखिए गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड मीन्स होता है तरक्की करना, वर्चस्व को बढ़ाना, गेन ग्राउंड मीन्स होता है टू प्रोग्रेस एडवांस। जेंटल मैन एट लार्ज मीन्स होता है धनी व्यक्ति जिनके पास समय की कमी न हो, उसको बोलते हैं जेंटल मैन एट लार्ज। वेल्थी मैन विथ टाइम ऑन हिज हैंड्स बोलते हैं धनी व्यक्ति जिनके पास समय की कमी न हो, जेंटल मैन एट लार्ज। 138 का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट डाउन टू द ब्रेस ट्रैक मीन्स होता है किसी मुख्य विषय पर चर्चा करना। देखिए नेक्स्ट गेट इनटू स्क्रैप मीन्स होता है खुद को मुश्किल हालात में पाना, गेट इनटू स्क्रैप्स। फाइंड वनसेल्फ इन अ डिफिकल्ट या ऑकवर्ड सिचुएशन। गेट द बेटर ऑफ मीन्स होता है काबू पा लेना, टू ओवरकम करना, गेट द बेटर ऑफ। गेट वाइंड ऑफ मीन्स होता है भेद जान लेना, टू नो द सीक्रेट को बोलते हैं गेट वाइंड ऑफ, भेद जान लेना। द अपोजिशन गॉट द वाइंड ऑफ द प्लान्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, मतलब जो भी रूलिंग पार्टी है उसके प्लान को जान लेती है अपोजिशन, उसी को बोलते हैं गेट वाइंड ऑफ मीन्स सीक्रेट को जान लेना, टू नो द सीक्रेट। गॉड ऑफ द लायंस मीन्स होता है किसी कठिन कार्य को करने के लिए कमर को कसकर तैयार होना, उसको बोलते हैं गॉड ऑफ द लियोन। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सम डिफिकल्ट टास्क। गेट अ वाइड बर्थ मीन्स होता है किसी अवांछनीय नतीजे से बचने के लिए दूरी बनाए रखने को बोलते हैं गेट अ वाइड बर्थ। गिव कोल्ड सोडा मीन्स होता है ध्यान न देना, पे नो अटेंशन। 145 नंबर देखिए गिव समबॉडी इनफ रोप, उसको बोलते हैं किसी को कुछ करने की अनुमति न देना, यह जानते हुए कि वह असफल हो जाएगा, उसको बोलते हैं गिव समबॉडी इनफ रोप। गिव द डेविल हिज ड्यू मीन्स होता है बुरे आदमी का भी उचित प्रशंसा करना, उसका मीनिंग है गिव द डेविल्स हिज ड्यू। देखिए गिव अप द घोस्ट मीन्स होता है टू डाई, मर जाना को बोलेंगे। गिव वेन टू मीन्स होता है अपने विचारों या भावनाओं को प्रकट करना, गिव वेन टू। विल गैदरिंग मीन्स होता है मन भावन कल्पना में खोए रहना, विल गैदरिंग। गो बैक ऑन वंस वर्ड मीन्स होता है बात से पीछे हट जाने को बोलेंगे गो बैक ऑन वंस वोन वर्ड। गो ब्रोक मीन्स होता है दिवालिया होना, बैंकरप्ट होना, बिकम बैंकरप्ट। होल हॉग मीन्स होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से बोलते हैं होल हॉग। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है सुनहरा अवसर, वेरी फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, उसको बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ग्रीन हॉर्न मीन्स होता है अनुभवहीन व्यक्ति जिसे बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल ही आसान हो, उसको बोलेंगे ग्रीन हॉर्न। इनएक्सपीरियंस आर इमेच्योर पर्सन, उसको क्या बोलेंगे ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 155 नंबर को देखते हैं। हैंग इन द बैलेंस मीन्स होता है अनिश्चित की स्थिति, बिल्कुल अनसर्टेन कंडीशन को बोलेंगे हैंग इन द बैलेंस। हैंग ओवर वंस
वंस हेड, हैंग ओवर वंस हेड मीन्स होता है परेशानी या समस्या का बने रहना। टू हैव समथिंग बोदरिंग या वरिंग वन इसको क्या बोलेंगे, हैंग ओवर वंस हेड। हार्ड एंड फिस्ट मीन्स होता है टू डिफिनिट करना, निश्चित को बोलते हैं हार्ड एंड फिस्ट, नहीं बोलते हैं बिल्कुल देयर इज नो हार्ड एंड फिस्ट रूल फॉर सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल्स, मतलब कोई भी निश्चित ऐसा रूल नहीं है इस न्यूमेरिकल या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, हार्प ऑन द सम स्ट्रीट, हार्प ऑन द सम सेम स्ट्रिंग मीन्स होता है एक ही विषय पर बात करते रहने को बोलते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। इन द निक ऑफ द टाइम मीन्स होता है ठीक समय पर, बिल्कुल ही एट द पॉसिबल मोमेंट उसको बोलेंगे इन द निक ऑफ द टाइम। हार्ड एंड सॉइल मीन्स होता है सच्चे दिल से, विथ कम्प्लीटली फेथ एंड डेडिकेशन को बोलते हैं हार्ट एंड सॉल। हार्ट टू हार्ट मीन्स होता है पूरे ही दिल से, खुले मन से, दिल मिलने को बोलते हैं बिल्कुल, मतलब दो फ्रेंडों के बीच में जो हार्ट टू हार्ट जो होता है टॉक होता है, जब बहुत साल बाद जब मिलते हैं तो दो दोस्त जब मिलते हैं बहुत साल बाद तो उनके जो हार्ट टू हार्ट टॉक उसको बोलते हैं खुले दिल से बात करना। हैंड पैक्ड हस्बैंड आपको पता है जोरू का गुलाम, मतलब हमेशा ही पत्नी के प्रति क्या हो, वफादार हो, पत्नी का प्रशंसनीय हो। इन सर्वाइवल मैनर, जो जैसा पत्नी कह दे वैसा ही करे, पत्नी कह दे कि धूप में 2 घंटे खड़े रहो तो बिल्कुल ही पति जरूर करेगा, उसको बोलते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। हिमालयन ब्लंडर मीन्स होता है बिल्कुल एक गंभीर गलती और सीरियस मिस्टेक को बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब ठीक निशाने पर चोट मारना, बिल्कुल ही कोई भी कार्य करना बिल्कुल इस सही समय पर सही तरीके से करना, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। होल्ड गुड मीन्स होता है लागू या उचित ठहराना, उसको बोलेंगे होल्ड गुड। होल्ड वंस ग्राउंड मीन्स होता है दृढ़ता से टिके रहने को बोलेंगे होल्ड वंस ग्राउंड। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू स्टैंड या टू स्टैंड फर्म। फर्म इस क्या होता है, रिजिड होता है, बिल्कुल ही हिलना नहीं। होल्ड वंस जो 167 नंबर है, मतलब टू स्टॉप टॉकिंग, बातें को बंद करना, बोलना बंद करना, उसको बोलते हैं होल्ड वंस जॉ। ठीक है, अपने जॉ मीन्स क्या होता है जबड़ा को हिलाना नहीं, मतलब शांत रहना। होल्ड द फोर्ट मीन्स होता है अपने स्थान पर डटे रहना। टू स्टैंड फर्म ऑन वंस पोजिशन। होल्ड द स्केल इवन मीन्स होता है निष्पक्ष रहना, टू बी इम्पार्शियल। होल्ड वाटर मीन्स होता है सही साबित होना। हॉट वाटर मीन्स होता है परेशानियाँ, ट्रबुल। इन अ फिक्स मीन्स होता है इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट, मानसिक उलझन। इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स होता है मुश्किल हालात, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन डोल्ड्रम मीन्स होता है टू बी डिप्रेस्ड, निराशा। इन एम्ब्रियो मीन्स होता है अविकसित अवस्था को जो बोलते हैं इन एम्ब्रियो। इमेच्योर, इन द मेकिंग। ठीक है, 176 नंबर देखते हैं। इन नो टाइम मीन्स होता है थोड़ी ही देर में, इन वेरी शॉर्ट टाइम। इन 117 मीन्स होता है 13 से 19 साल तक, उसको बोलते हैं इन 117। इन द एयर मीन्स होता है चर्चा में। इन सर्कुलेशन इन पीपल्स थाट, उसको बोलते हैं चर्चा में। डाउन इन द डम्प्स मीन्स होता है दुखी, निराशा, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड। इन द फैमिली वे मीन्स होता है प्रेग्नेंट, गर्भवती, उसको बोलते हैं इन द फैमिली वे। इन द गुड बुक शॉप मीन्स होता है पक्ष में करना। टू बी फेवर विथ अ पर्सन, उसको बोलते हैं इन द गुड बुक शॉप। इन द जॉ ऑफ मीन्स होता है दांतों के बीच या किसी के कब्जे में। इन द ग्रिप ऑफ, उसको बोलते हैं इन द जॉ ऑफ्स। द बॉयज वाज द इन द जॉ ऑफ द किडनैपर्स, मतलब जो लड़का है किडनैपर के कब्जे में है, उसको बोलेंगे इन द जॉ ऑफ्स। इन द लाइम लाइट मीन्स होता है आकर्षण का केंद्र होना, एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इन द लाइम लाइट। इन द लर्च मीन्स होता है मुश्किल एवं बीच मझधार वाली स्थिति को बोलते हैं इन द लर्च। मेल्टिंग पॉट, मतलब ऐसा स्थान जहाँ अप्रवासी लोग अपनी सभ्यता के साथ एक समाज बनाते हैं, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉट। इन द रेड, इसका मीनिंग होता है इन द रेड में बिल्कुल ही खतरे में होना, घाटे में होना, कर्ज में होना। नेक्स्ट देखिए, इन द टीथ ऑफ मीन्स होता है के विरुद्ध या खतरे का सामना करना, मतलब दांतों के बीच में फंसे होना, मतलब कब आपके ऊपर खतरा आ जाए। ठीक है, दांतों के बीच में आप फंसे हुए हैं। इन द टीथ ऑफ मीन्स होता है के विरुद्ध या खतरे के सामने करना। ठीक है, फेसिंग डेंजर। नेक्स्ट देखिए, इन द ट्विंकल ऑफ वन आइज मीन्स होता है क्षण भर के, इन अ मोमेंट। टू फिश इन टू ट्रबल वाटर, बिल्कुल सेम हम लोग देख लिए हैं।
नेक्स्ट देखिए फॉर ऑल इंटेंस एंड पर्पज को बोलते हैं हर व्यवहारिक उद्देश्य के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्नेक इन द ग्रास में से होता है आस्तीन का सांप या सेक्रेट एनिमी को बोलते हैं। कीप अब्रेस्ट आप में से होता है पीछे न रह जाने को बोलेंगे। कीप एन आई ऑन में से होता है नज़र रखना, टू वॉच करना। कीप एन ओपन टेबल में से होता है सबका स्वागत, टू एंटरटेन ऑल को बोलेंगे कीप एन ओपन टेबल। नेक्स्ट देखते हैं कीप एट आर्म्स लेंथ में से होता है दूरी बनाकर रखना। टू कीप एट डिस्टेंस, कीप एट बे में से होता है दूर रखना। टू कीप समवन एट ए डिस्टेंस को बोलते हैं दूर रखना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब सिर्फ जीवन यापन भर का जुगाड़ कर पाना उसको बोलेंगे कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप द पॉट बॉइलिंग में से होता है जीवन यापन जारी रखना। टू कीप गोइंग ऑन एक्चुअली को बोलेंगे कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप अप अपीयरेंस में से होता है बाहरी दिखावा बनाए रखना। टू कीप वंस प्रेस्टीज, टू मेंटेन आउटवर्ड शो उसको बोलेंगे बाहरी दिखावा बनाए रखना। कीप अप अपीयरेंस। किक वंस हिल्स में से होता है बुलावे के लिए बेसब्री से इंतजार करना। वेट इम्पेशियली टू बी समन्ड उसको बोलेंगे किक्स वंस हिल्स। किक द बकेट में से होता है टू डाई मर जाना। किल द फैट कॉल्प फॉर मिस होता है देखिए कॉलअप मिस होता है किसी का धूमधाम से स्वागत करना। किस द डस्ट मतलब किस द डस्ट मिस होता है धूल को चूमना का मतलब हो गया ह्यूमिलिएट होना, अपमानित होना। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो पाकिस्तान के सोल्जर हैं क्या हो गए हैं अपमानित हो गए, किस द डस्ट हो गए। नेक्स्ट देखिए कॉक अगेंस्ट मिस होता है टक्कर खाना। टू हिट अगेंस्ट। लेफ्ट इन लग्जरी में होता है विलासिता में पड़ना। ब्रॉट अप इन लग्जरी उसको बोलेंगे लेफ्ट इन लग्जरी। ग्रेट पीपल आर जनरली नॉट लेफ्ट इन लग्जरी। जैसे देखिए लॉफ इन वंस स्लीव में होता है चुपके से। टू लॉफ सेक्रेटली उसको बोलेंगे लॉफ इन वंस स्लीव। लीड बाय द नोज, लीड बाय द नोज में होता है दबाव में या मार्गदर्शन करने हेतु किसी का रास्ता दिखाना उसको बोलते हैं लीड बाय द नोज। लीड ऑफ द अल्टर में होता है शादी करके जाना। टू मैरी। लीड टू द अल्टर शादी करके जाना या मैरी। लीप इन द डार्क में होता है परिणाम होने पर भी कोई कार्य करना। लीप इन द डार्क। नेक्स्ट देखिए लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब कोई भी प्रयत्न बाकी न छोड़ना उसका है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव वन इन द लर्च में होता है किसी का कठिनाई में साथ छोड़ देने को बोलेंगे लीव वंस इन द लर्च। नेक्स्ट देखिए लेड बाय द गोन्स, बी बाई गोन्स में होता है पुरानी बातों को भूल जाना। लीक द डस्ट में होता है हार जाना। टू बी डिफिटेड। लाई इन वेट में होता है घात लगाए बैठे रहना। लिव इन आइवरी टॉर में होता है जहाँ जीवन जो है वास्तविकता से दूर होता है उसका मतलब होता है लिव इन आइवरी वाटर। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब होता है सारांश को बोलते हैं बिल्कुल ही ऑल दैट कैन आर नीड टू बी सेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए लुक डाउन अपान में होता है किसी व्यक्ति से घृणा करना इसका मतलब होता है लुक डाउन अपान। टू हेट अ पर्सन उसको बोलेंगे लुक डाउन अपान। लूज द डे में होता है हार जाना। मेक अ फॉर्च्यून में होता है धनी बनना। टू ग्रो रिच। मेक आफ्टर में होता है किसी का पीछा करना। टू परस्यू या चेस करना उसको बोलेंगे मेक आफ्टर। मेक अमेंड में होता है हर जाना देना। टू कंपेंसेट करना उसको बोलेंगे मेक अमेंड्स हर जाना देना। मेक हेड और टेल ऑफ में होता है समझना। टू अंडरस्टैंड करना। मेक वंस मार्क में होता है अपना प्रभाव छोड़ना बोलेंगे मेक वंस मार्क। टू अचीव डेस्टिनेशन। मेक आउट में होता है समझ लेना। टू अंडरस्टैंड को बोलेंगे मेक आउट। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए मेक अप द लीव अवे में होता है गंवा चुके समय की क्षतिपूर्ति करके बुरे हालात से निकलने उसको बोलेंगे मेक अप द लीव अवे। मेकअप वंस माइंड में होता है निश्चय करना। टू डिटरमाइंड। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट में होता है किसी गुनाह का सच कबूल लेना उसको बोलेंगे मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मैन इन द स्ट्रीट में होता है कॉमन मैन साधारण व्यक्ति। मैन इन द स्ट्रीट। मैन ऑफ आयरन में होता है
मैन विथ स्ट्रांग विल पावर मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति वाले को बोलेंगे मैन ऑफ आयरन। मीट हाफ वे मीन्स होता है समझौते के लिए राजी होना। मीट हाफ वे। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्प्रोमाइज उसको बोलेंगे मीट हाफ वे। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मतलब मानवता से भरा हृदय उसको बोलेंगे मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ह्यूमन कंपेशन इसका राइट आंसर है। नैरो सर्कमटेंसेस मीन्स होता है गरीबी के दिन। हार्ड डे पॉवर्टी उसको बोलेंगे नैरो सर्कमटेंसेस। नाइदर चिक नॉर चाइल्ड मतलब कोई बच्चे का न होना उसको बोलेंगे नाइदर चिक नॉर चाइल्ड। नो लव लॉस्ट मीन्स होता है किसी प्रकार का प्रेम मित्रता का न होना। देयर इज नो लॉस्ट या देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन दीज टू नेवर हु आर फाइटिंग एन एंडलेस कोर्ट केस। नूक एंड कॉर्नर मीन्स होता है एट एवरी प्लेस प्रत्येक स्थान पर। आई सर्च फॉर माई बुक्स इन एवरी नूक। नेक्स्ट देखिए 236 नंबर को ऑयल समोन्स हैंड्स मीन्स होता है टू ब्राइब करना किसी को रिश्वत देना। नेक्स्ट देखिए ब्यूटी इन वनली स्किन डीप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्यूटी इन वनली स्किन डीप मीन्स होता है बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है उसी को बोलते हैं ब्यूटी इन वनली स्किन डीप। ऑन एंड ऑन मीन्स होता है जारी रखना टू कंटिन्यू करना। ऑन द हॉर्न ऑफ डायलेमा मीन्स होता है मुसीबत में फंसना कठिन अवस्थाओं के बीच में। ऑन द रॉन्ग साइड मीन्स होते अधिक उम्र का होना। ओपन सेक्रेट मीन्स होता है सर्वाधिक नो टू ऑल। ऑर्डर ऑफ द डे मीन्स होता है कोई प्रचलित बात। सम कॉमन थिंग्स ऑफ द टाइम। आउट ऑफ द वर्ड मीन्स होता है मुसीबत से छुटकारा को बोलते हैं आउट ऑफ द वर्ड्स आउट ऑफ डिफिकल्टीज। पे वंस बैक इन वंस ओन क्वाइन जैसे को तैसे टिट फॉर टैट। पेल मेल मीन्स होता है बहुत जल्द और अस्त व्यस्त तरीके से उसको बोलेंगे पेल मेल। वेरी फास्ट एंड नॉट ऑर्गेनाइज उसको बोलेंगे पेल मेल। पेटीकोट गवर्नमेंट पेटीकोट गवर्नमेंट मीन्स होता है देखिए स्त्रियों के जहाँ पे अनुचित दबाव हो उसको बोल देंगे पेटीकोट गवर्नमेंट। अंडर इन्फ्लुएंसेस ऑफ वोमेन उसको बोलेंगे पेटीकोट गवर्नमेंट। पिक होल्स मीन्स होता है दूसरों में दोष निकालना। पिन प्रिक मीन्स होता है जो समस्याएं सिर्फ कुछ समय के लिए हो उसको बोलेंगे पिन प्रिक। ट्रबल दैट आर फॉर शॉर्ट टाइम उसको बोलेंगे पिन प्रिक। प्ले अ डबल गेम मीन्स होता है धोखाधड़ी करना। टू एक्ट डिवियसली मीन्स होता है प्ले अ डबल गेम। प्ले फास्ट एंड लूज मीन्स होता है अविश्वसनीय टू बी अनरिलायबल उसको बोलेंगे प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले वंस फॉल्स मीन्स होता है किसी को धोखा देना टू डिसीव करना। प्ले वंस कार्ड्स वेल मीन्स होता है समझदारी से काम करना उसको बोलेंगे प्ले वंस कार्ड वेल। प्ले द फूल मीन्स होता है टू एक्ट फुलसली उसको बोलेंगे प्ले द फूल। पॉकेट एंड इंसल्ट मीन्स होता है अपमान सहन कर लेना टू बियर इंसल्ट उसको बोलेंगे पॉकेट एंड इंसल्ट। नेक्स्ट देखिए पॉइजन वंस ईयर अगेंस्ट मीन्स होता है किसी के विरुद्ध कान भरना। और पास्ट मास्टर होता है एन एक्सपर्ट किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ को बोलेंगे पास्ट मास्टर। 257 नंबर देखिए पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर मीन्स होता है क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करना मतलब गर्म तेल में वाटर डालना मतलब क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करना। पुल द स्ट्रिंग मीन्स होता है छिपे रूप से प्रभाव डालने को बोलेंगे पुल ऑफ द स्ट्रिंग। टू एक्सरसाइज सेक्रेट इन्फ्लुएंसेस उसका मतलब होता है पुल ऑफ द स्ट्रिंग। पुल टू पीस में से होता है पुल टू पीसेस में से होता है कटु आलोचना करना। पुट एंड इंड टू में से होता है समाप्त कर देना। पुट पेन टू पेपर में से होता है लिखना आरंभ कर देना टू पुट पेन टू पेपर टू स्टार्ट राइटिंग। पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्सेस पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्सेस में से होता है सही अपराधी पर आरोप लगाना। पुट टू द स्वार्ड में से होता है मार देना टू किल करना। पुट अप विथ में से होता है सहन करना टू टॉलरेट करना। रैंक एंड फाइल होता है साधारण श्रेणी के लोग लोअर मिडिल क्लासेस पीपुल उसको बोलेंगे रैंक एंड फाइल्स। रेड रैग टू अ बुल मीन्स होता है निश्चित ही उत्तेजित करने वाली बात को बोल देंगे रेड रैग टू बुल। राइज टू द ओकेजन मीन्स होता है यह दिखा देना कि आप मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं इसका मतलब होता है राइज टू द ओकेजन। रोल अप वंस स्लीव्स मीन्स होता है कड़ी मेहनत के लिए तैयार रखना।
रब शोल्डर विथ मीन्स होता है किसी के निकट संपर्क में आना, उसको बोलते हैं रब शोल्डर विथ। रन डाउन मीन्स होता है स्वास्थ्य में गिरावट या निंदा करने को बोलेंगे रन डाउन। रिड्यूस इन हेल्थ या क्रिटिसाइज को बोलेंगे स्वास्थ्य में गिरावट या निंदा करना। रन शॉर्ट या हार्ड अप मीन्स होता है देखिए किसी चीज़ या पैसे की कमी को बोलेंगे रन शॉर्ट या हार्ड। स्क्रैच वंस हेड मीन्स होता है परेशान होना, टू बी परप्लेक्स्ड। स्क्रू अप वंस करेज मतलब साहस करना, टुगेदर करेज साहस बढ़ाना। सील ऑफ लव मीन्स होता है चुम्बन किस। और नेक्स्ट देखिए सी द लाइट मतलब होता है टू बी बॉर्न जन्म लेना, उसको बोलेंगे। सेट अ प्राइस ऑन वंस हेड मीन्स होता है किसी अपराधी को मारने या पकड़वाने में मदद करने पर जो इनाम घोषणा करना है तो उसको बोलेंगे सेट अ प्राइस ऑन वंस हेड, मतलब किसी के ऊपर इनाम घोषित करना पकड़वाने के लिए। नेक्स्ट देखिए स्लो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मीन्स भाग जाना। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मीन्स होता है भाग जाना। सिंक पास्ट मीन्स होता है बद से बदतर। स्लिप ऑफ द पेन मीन्स होता है लिखने में जो अनजान में की जाने वाली गलती है उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ द पेन। स्नेक इन द ग्रासेस मीन्स होता है अजात शत्रु। सो वाइल्ड ओट्स मीन्स होता है युवा अवस्था की बेवकूफ़ियाँ करना। स्क्वायर मीन्स होता है पेट भर जाना फुल मील। ऐसे देखिए स्टैंड इन द गुड स्टीड मीन्स होता है बहुत ही सहायक। टू बी ऑफ ग्रेट सर्विस उसको बोलेंगे स्टैंड इन गुड स्टीड। स्टॉर्म इन टी कप मीन्स होता है छोटी सी बात पर बहुत शोरगुल करना, इसका मतलब होता है स्टॉर्म इन टी कप। स्ट्रेन एवरी नर्व मीन्स होता है हर प्रकार का प्रयत्न करना, उसको बोलते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व। टू मेक पॉसिबल एवरी पॉसिबल एफर्ट उसको बोलेंगे स्ट्रेन एवरी नर्व। स्वार्ड ऑफ द डेमोकल्स मीन्स होता है सिर पर लटकी तलवार। एन इमिनेंट डेंजर्स को बोलते हैं स्वार्ड ऑफ डेमोकल्स। टेक अ लीप आउट ऑफ एनोदर्स मैंस बुक। टेक अ लीप आउट ऑफ एनोदर मैंस बुक मीन्स होता है नकल करना, टू इमिटेट करना, टू इमिटेट एनोदर पर्सन। नेक्स्ट देखिए टेक एन एक्सेप्टेशन टू मीन्स होता है किसी बात का बुरा मानना, टू बी अफेंडेड बाई समथिंग उसको बोलेंगे टेक एक्सेप्टेशन टू। टेक इन टू वंस हेड मीन्स होता है कुछ बेवकूफ़ी भरी हरकत करने का अचानक निर्णय लेना, उसको बोलेंगे टेक इन टू वंस वन हेड। टेक पेंस मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना, टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट देखिए टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मीन्स होता है खतरे का हिम्मत से सामना करना, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक टू वंस हिल मीन्स होता है भाग जाना, टू रन अवे होना, टेक टू वंस हिल। टॉक टॉक मीन्स होता है सेखी मारना, होस्टिंग करना, बोस्टिंग मीन्स होता है सेखी मारना। द फोर्थ स्टेट मीन्स होता है प्रेस या प्रेस को बोलते हैं द फोर्थ स्टेट। द नॉक डाउन प्राइसेस मीन्स होता है बहुत कम कीमत वेरी लो प्राइसेस। सीट एंकर मीन्स होता है आपातकाल में जो आपातकाल में काम आने वाली वस्तु हैं उसको बोलेंगे सीट एंकर। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है थिक स्किन्ड पर्सन, मतलब बिल्कुल ही लज्जाहीन संवेदनहीन व्यक्ति जिसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी की बातों का, न कोई डर न कोई लाज शर्म, उसको बोलेंगे थिक स्किन्ड पर्सन। देखिए थिंक लाइटली मीन्स होता है मजाक के रूप में लेना। थ्रो लाइट ऑन मीन्स होता है किसी विषय पर प्रकाश डालना। थ्रो मड एट मीन्स होता है बदनाम करना, थ्रो मड एट। टूल इन द हैंड्स ऑफ मीन्स होता है दूसरों के हाथ में कठपुतली की भांति, उसको बोलते हैं टूल इन द हैंड्स ऑफ। अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनदर्स। टर्न वंस कोट मीन्स होता है दल बदल लेना। टू चेंज वंस पार्टी उसको बोलेंगे टर्न वंस कोट। टर्न द टेबल मीन्स होता है स्थिति को बिल्कुल बदल लेना, उसको बोलेंगे टर्न्स द टेबल। टू चेंज द सिचुएशन कम्प्लीटली उसको बोलेंगे स्थिति को बिल्कुल बदल लेना, टर्न द टेबल्स। अंडर अ क्लाउड मीन्स होता है संदेहपूर्ण स्थिति में। अंडर सस्पिशियस कंडीशन उसको बोलेंगे अंडर क्लाउड। अंडर द रोज आप मीन्स होता है गुप्त रूप से सेक्रेटली उसको बोलेंगे अंडर द रोज। अंडर द थंब आप मीन्स होता है किसी के वर्चस्व में दबा होना, उसको बोलेंगे अंडर द थंब आप। अप टू द मार्क मीन्स होता है उचित स्तर तक, अप टू स्टैंडर्ड।
वेक्स्ड क्वेश्चन मीन्स होता है जिस प्रश्न पर काफ़ी बहस हो चुकी है उसको बोलेंगे वेक्स्ड क्वेश्चन, मच डिबेटेड एंड डिस्कस्ड। वाश डर्टी लाइन इन पब्लिक मीन्स होता है व्यक्तिगत बातों को बाहर उछालना, उसका मतलब होता है वाश डर्टी लाइन इन पब्लिक। नेक्स्ट देखिए वाश वंस हैंड ऑफ मीन्स होता है किसी बात से मुक्त हो जाना, वाश वंस हैंड्स ऑफ। वियर लॉन्ग फेस मतलब ऐसा दिखाई देना कि उसका चेहरा बिल्कुल उदास टाइप होगा, टू लुक ग्लूमी उसको बोलेंगे उदास दिखाई देना। वाइल्ड गुड चेस मीन्स होता है अनलेस इफर्ट मतलब व्यर्थ का प्रयास करना, बिना आउटपुट का प्रयास करना। देखिए पाकिस्तान हमेशा इफर्ट करता है कश्मीर को ग्रैब करने के लिए, लेकिन व्यर्थ का प्रयत्न है, यूजलेस इफर्ट करता है। विन लॉरल मीन्स होता है यश प्राप्ति करना। विद इन अ स्टोन थ्रो मतलब होता है कुछ ही दूरी पर, अ लिटिल डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे विद इन अ स्टोन थ्रो मीन्स अ लिटिल डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए 315 नंबर विदाउट रीम रीजन मीन्स होता है अकारण, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन उसको बोलेंगे अकारण। ठीक है, यहाँ से देखिए 315 नंबर कंप्लीट हो गया। हम लोग लगभग 600 प्लस हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग और भी वर्ड पावर को कंप्लीट करेंगे। टोटल देखिए हम लोग देखिए 10,000 का हम लोग का टारगेट है, देखा जाए तो 3,000 तक वर्ड पावर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी 7,000 हम लोग को और कंप्लीट करना है। तो ये हमारा सीरीज जो है चलता रहेगा, कई पार्टों में हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे, लगभग 12 से 15 वीडियो आएगा। ठीक है, जिसमें से हम लोग 10,000 वर्ड पावर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से एडियम्स फ्रेजेज रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा, एंटोनियम्स सिनोनिम्स रहेगा, और इसके अलावा देखिए रूट वर्ड भी रहेगा। तो लगभग 10,000 हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक बहुत बड़ा टारगेट है और हम लोग बहुत ही अच्छा वे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए और इससे रिपीट करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।